में रहकर वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कल्चर, राइट। दुबई के साथ हमारा कनेक्शन लाइक सिंस 12 इयर्स है। दुबई ने आपको पैम्पर करके रखा हुआ है। जो सैलरी मैं पाकिस्तान में ले रही थी, मैंने उससे कम सैलरी मैंने दुबई में स्टार्टअप लिया था, दुबई का एक्सपीरियंस लेने के लिए। अभी सिंधीज इतने ज्यादा टैलेंटेड क्यों होते हैं? ऐसे कैसे कह सकते? देखिए, पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन हर इंसान कामयाब नहीं होता। सिंधी हिंदूज हमारी पाकिस्तान के अंदर आज तक मैंने एक बंदा जॉब वाला नहीं देखा। हमारी फैमिली का बिजनेस है ही नहीं। हम लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया। आप पहली बिजनेस का सुने फैमिली में। इतने कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर रियल एस्टेट में कैसे इन हुई? इट्स अ सीक्रेट, रियल एस्टेट इज नॉट फॉर यू। और जब जॉब छोड़ी तो दुआ मेरी हमेशा यही रहती है कि रब तू जो भी कर, तू मुझे किसी का मोहताज मत बना। मैं सबसे बड़ी बात यही बोलूंगी, रोना किसी इंसान की जात के सामने नहीं, सही, अपने रब के सामने रो। आज चेक साइन होने वाला है, आज डील होने वाली है, कल खत्म। ये चीजें बताने की नहीं होती। मैं अपने रब से मांग रही हूँ और कहते हैं थप्पड़ फाड़ के मिलेगा। एक चीज सही नहीं हुई तो बजाय इसके कि छोड़ दें, जिससे मुझे लगता है कि मुझे डिस्करेजमेंट मिल रही है ना, मैं इस चीज को वापस कर लेती हूँ। नियत की क्लैरिटी बहुत जरूरत। अपने काम पे फोकस करो, करते रहो। आपको ये नहीं पता मैं कितनी झल्ली लड़की थी। चेंज क्या चीज लेकर आई आपके अंदर? आप कहते हैं कि कोई चीज फ्री नहीं मिलेगी, नहीं, तो आप स्टॉल खोलने में हेल्प आउट करती हैं लोगों को। आप लोग की तारीफ अच्छी लगती है। किस चीज ने इंस्पायर किया आपको? अपनी सिर्फ ख्वाहिश थी ख्वाहिश लॉन्च करने की, या समथिंग इंस्पायर्ड यू? कमजोर दिल वाली लड़की हूँ। अगर किसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के साथ आपको डिनर करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? अभी तक मैं उस स्टेज पे पहुंची नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं वहां जाती हूँ, मैं वो सुनती हूँ ना, आई ऑलवेज गेट अ गूज़बम्प। अगर आपको एडवाइस देनी हो अपने यंगर सेल्फ की, ज़ाहिर हर इंसान से गलतियां होती हैं जिंदगी में, काश मैंने ये ना किया होता, या मुझसे ये गलती हो गई, कम से कम मैं अवॉइड कर सकती थी, तो क्या एडवाइस देंगे आप अपने यंगर सेल्फ को? बस मैं हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर हयात, और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ हयात। हमेशा की तरह आज की एपिसोड में भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से कराएंगे जिनकी लाइफ को, जिनकी ज़िंदगी को एक्सप्लोर किया जाएगा। हमने कई मर्दों की कहानियाँ सुनी हैं जो दूसरे ममालिक से दुबई, यूएई आए और अपनी कामयाबी की दास्तान रकम की, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी मेहमान हैं जिन्होंने इस रिवायत को तोड़ते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। 5 साल पहले कराची से दुबई मुंतकिल होने के बाद उन्होंने सिर्फ अपनी रियल एस्टेट कंपनी ही नहीं बनाई, बल्कि इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी भी कायम की, बल्कि कम्युनिटी में भी एक अहम किरदार अदा किया। वो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की यूएई की शाख की जनरल सेक्रेटरी और सिंध एसोसिएशन यूएई की डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा वो अपना एक NGO ख्वाहिश जो लॉन्च करने जा रही हैं, जो गिफ्ट कारोबार के मंसूबे के जरिए कम्युनिटी की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करेगा। आज हम इनकी कहानी, इनके मंसूबों और इनके मकासद के बारे में बात करेंगे। बराए करम हमारी मेहमान को वेलकम करें, लेकिन उनको वेलकम करने से पहले जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल एक्सप्लोर हयात और एक्सप्लोर हयात ENG यानी इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उस चैनल को, इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जो नई पॉडकास्ट आए आप उसको मिस ना करें। सो लेट्स वार्म वेलकम हमारी आज की मेहमान मुर्क इलाही बिकिक। वेलकम मुर्क। थैंक यू काशिफ। कैसा लग रहा है आपको? बस बहुत अच्छा लग रहा है, घर जैसा लग रहा है। घर जैसा लग रहा है जी। हमने स्टूडियो ऐसे ही बनाया जिसमें लगता है कि घर की फीलिंग आती है। स्टूडियो जैसा नहीं है, आप खुद बहुत अच्छे हैं। अच्छे इंसान तो ऐसा ही लगता है कि किसी के साथ मिलके एनवायरनमेंट आपको बता देता है कि नहीं, राइट घर में हो आप। स्पेशली मेरे ख्याल है आज एक ये डिफरेंस भी है क्योंकि आपने भी आज जो है वो कल्चरल ड्रेस पहना हुआ है और मैंने भी कल्चरल ड्रेस पहना हुआ है। यूएई में रहकर वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कल्चर, राइट। एक बात बताएं, आपका बैकग्राउंड ऑफ कोर्स सिंध से है, कराची से है, पाकिस्तान से है। सिंधीज इतने ज्यादा टैलेंटेड क्यों होते हैं? See yourself? ऐसे कैसे कह सकते हैं सिंधी टैलेंटेड होते हैं? सिंधी तो बिल्कुल ही बॉर्न रेज वो लोग माशाल्लाह टैलेंटेड हैं। कैसे आप देखो, मोस्टली सिंधी जो लड़कियां होती हैं जब वो स्टार्ट करती हैं अपनी पढ़ाई एजुकेशन, तो उनको पुश किया जाता है तुम्हें तो डॉक्टर बनना है। लड़के इंजीनियर होते हैं, लड़कियां डॉक्टर होती हैं। तो मेजॉरिटी मेरे सर्कल में जितने भी आजकल सिंधी फैमिलीज हैं सारे पढ़े लिखे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह हर एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं। कोई डॉक्टर है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर बना हुआ है, कोई इंजीनियर है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ। तो सिंधी तो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है।
सिंधी बहुत टैलेंटेड है। एक तो आपने कहा कि नई जनरेशन में पढ़ाई का रुझान बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। ये पाकिस्तान के हवाले से आप जैसे बात नहीं नहीं, करेंगे। मैं आपकी बात काट रही हूँ। जी, जी। सिंधी अभी न्यू जनरेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जी। अपने आपको पुराने ज़माने की जैसे बात बता रही हूँ। जी। मेरे फादर की, उनकी, मेरे अंकल डॉक्टर थे, मेरी जितने भी मेरे बाबा के फ्रेंड्स, हमारी सराउंडिंग सारे पढ़े लिखे और एक एक आज अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और उनकी फैमिली, उनके बच्चे भी बैठे हुए हैं। हम अगर बात करते हैं हमारे सामने, अगर हम सिंधी कल्चर की बात करते हैं तो हम इंटीरियर पे चले जाते हैं, जो गांव देहात के लोग हैं, जो वो सिर्फ गांव देहात सिंधी ही नहीं होते, वो आप पंजाब साइड पे भी देख लो, पठान साइड पे भी देख लो, वो तबका हर जगह रहता है। राइट। पढ़े लिखे लोग, होनहार लोग हर जगह होते हैं। तो सिंधी को तो मैं सच में खुद ऑनर फील करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सिंधी पैदा किया, और टैलेंट तो फिर सिंधी में भरा पड़ रहा है। ये बात तो है। मुझसे एक हमारे दोस्त हैं इंडिया से, उन्होंने जी। मुझसे कहा कि सिंधियों में बहुत ज़्यादा टैलेंट और ज़्यादातर लोग बिजनेस में क्यों होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वजह है कि ज़्यादातर लोग बिजनेस में आते हैं? बस उनको मोस्टली ये बताया जाता है कि कुछ लोग होते हैं जो जमींदार होते हैं, जी। जिनके पास अपने बाप दादा का पैसा रहता है, तो उन लोगों ने जॉब का कल्चर देखा ही नहीं होता है। तो मोस्टली वो यही लेके चलते हैं कि भाई हमारे माँ बाप का पैसा, हमारे बाप वो था, तो वो कहीं कहीं जगह पे इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब वो नए आजकल ट्रेंड चल रहे हैं, तो जैसे कि अब आप देखें, उनके पास पैसा होता है, आइडियाज लेने के लिए वो लोग सलाह मशवरे करते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि वेयर शुड वी इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट की जगह देखते हैं और वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि पैसा तो पहले से होता है। जी जी। देखिए, पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन हर इंसान कामयाब नहीं होता। लेकिन सिंधियों में फेलियर का रेशियो आपको लगता है कि कम है बिजनेस के अंदर? मैंने ये आज तक देखा है, अपनी जितनी भी मेरी जर्नी रही है, लोगों के साथ मिलके, देखकर, अपने सराउंडिंग में भी, कि हाँ, वो इंडिपेंडेंट रहते इस तरीके से हैं कि उनकी ज़मीनें हों, चलो ज़मीनें ना भी हों, लेकिन लोग जॉब की तरफ इतना ज़्यादा अपने आप का नहीं सोचते कि नहीं जॉब करेंगे। छोटा मोटा स्टार्ट कर लो, अपना कर लो, छोटी दुकान खोल लो, कोई गाड़ी का बिजनेस कर लो, कोई रीसेलिंग का बिजनेस कर लो, तो वो लोग अपना करते हैं। फिर और दूसरी चीज़, उनके पास ज़मीनें होती हैं, अपनी फसलें आती हैं। अब छोटी चीज़ आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पर एक हमारे जिनको मैं बोलूँगी सिंधी हिंदूज, हमारी पाकिस्तान के अंदर आज तक मैंने एक बंदा जॉब वाला नहीं देखा, एक भी। सबके अपने बिजनेस है। अब वो क्या करते हैं, उनके बिजनेस दाल, राइस, फ्रूट्स दूसरी जगह पे वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये टैलेंट है ना, पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, बट नहीं, अपना बिजनेस, अपनी फैमिली का बिजनेस वो लोग चला रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा क्या है, दूसरी कंट्रीज में, पाकिस्तान के अंदर नहीं, उनकी हर जगह पे, सिंगापुर के अंदर, यूके के अंदर, दुबई के अंदर, उनके हर जगह पे वही जो चीज़ें हैं, फसलें, वो जो आता है, राइस आता है, फ्रूट आता है, ड्राई फ्रूट आता है, वो हर जगह जा रहा तो है। आपको लगता है कि बिजनेस की सेंस ज्यादा है सिंधी कास्ट के अंदर या बिल्कुल, सिंध सिंधियों के में, अंदर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सही। मैं क्योंकि यही अभी कहूँ। पिछले दिनों मेरी एक पॉडकास्ट हुई थी, टॉप 100 इंडियंस, रिचेस्ट इंडियंस इन द जीसीसी। बिल्कुल। तो उनका ताल्लुक भी बैकग्राउंड सिंध से था, और वो वैसे तो इंडियन थे, लेकिन बकौल उनके के उनकी बर्थ, उनकी फैमिली बैकग्राउंड जी जो जी जी पाकिस्तान जी में जी थे जी पहले, जी। सिंध से। पाकिस्तानी मुसलमान सिंधी भी हैं काम जी में? जी, क्यों नहीं है, कितनी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, हम लोग हैं सिंधी, कितने सारे जतोई हो गए, भूटानी हो गए, जी। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो जी। चांडियों हैं, सारे सिंधीज हैं। अच्छा, चलिए, सिंधी आपने बताया कि एजुकेशन में भी हैं, और जी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड ऑल फील्ड्स के अंदर, प्लस बिजनेस के अंदर भी हैं। आप भी एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रही हैं जिसके अंदर आपकी फैमिली भी एक नोन फैमिली है, बिग एक फैमिली, एक कास्ट है आपकी है। आपकी फैमिली जो है वो एजुकेशन के अंदर है, ज़मींदारी के अंदर है, बिजनेस में नहीं थे वो लोग। बिल्कुल नहीं थे। लेकिन यू आर द पर्सन जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। बिल्कुल लेकिन बिजनेस से पहले आपने डेफिनेटली पहले पाकिस्तान में जॉब की, फिर बिल्कुल। आपने दुबई आके जॉब की। तो वो क्या चैलेंजेस आपने देखे जो पाकिस्तान में जॉब के अंदर चैलेंजेस ज़्यादा थे या यहाँ ज़्यादा आके मिले बिफोर यू गॉट इनटू द बिजनेस? ओके, सो द थिंग इज, पाकिस्तान में जॉब करने का मेरा सारा मकसद ये था टू जस्ट गेट द एक्सपीरियंस। ओके, मैं यूनिवर्सिटी, ग्रेनिच यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो उसके साथ साथ ही यू नो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 15 years old। ओके, तब से मैंने एज अ मार्केटर
शुरू किया, कहीं कुछ छोटे से जो रोड शोज़ हो जाते थे मार्केटिंग के, किसी चीज़ के, मैंने वहाँ से स्टार्टअप लिया था। देन लाइक फिर असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर का इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी के अंदर काम किया। तो कम से कम 4 साढ़े 4 साल का एक्सपीरियंस मुझे अपने कंट्री के अंदर था। देन आई मूव्ड सही है। दुबई के अंदर। यहाँ पर आकर फिर एक चीज़ अलग होती। अब पाकिस्तान और दुबई को हम कंपेयर करेंगे तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ भी आप जॉब पे आई? आप Yes, लगी जॉब भी पर जॉब? नहीं आई आके थी, ढूंढी? जॉब पर नहीं आई थी। एक्चुअली मेरी फैमिली इधर मूव हो गई थी, तो अच्छा। हम लोगों का बस आना जाना यहाँ पे लगा रहता था। हम लोग फुल टाइम तो फॉर गुड तो कुछ टाइम पहले मूव हुए थे, वरना दुबई के साथ हमारा कनेक्शन लाइक सिंस 12 इयर्स से है। हर साल वी यूज्ड टू विजिट दुबई, न्यू ईयर्स पे या कोई ऐसे समर्स के टाइम पे हम लोग आते थे, क्योंकि दुबई इज़ वेरी नियर टू पाकिस्तान, तो 1.5 घंटे की फ्लाइट है, कहीं और जाते नहीं थे, यहाँ जाते थे। पाकिस्तान का एक सूबा ही समझती थी इसको। हाँ, मेरे ऐसे ही लिए लगता है तो बहुत ही बेसिकली। बिल्कुल। दुबई के साथ पुराना एक कनेक्शन है, तो मैं तो जैसे अब सोचती हूँ कि नहीं, अगर मैं बॉर्न रेज्ड अपने कंट्री की हूँ तो नहीं, वो सेम फीलिंग, वो सेम कल्चर, वो सेम एक सेटिस्फिकेशन मुझे अपने दुबई से भी मिलते हैं, तो मैं इसको अपनी कंट्री बोलती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ज़ाहिर है आपका एक ज़िंदगी का हिस्सा गुजरा अब होता है, देखो, तो सबसे बड़ी बात, एक कंट्री और एक कंट्री में रहने वाले रेजिडेंट को क्या चाहिए होता है? सेफ्टी अपने मुल्क से, सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए जरिए। दुबई क्या है? दुबई ने आपको पैम्पर करके रखा हुआ है। वी आर पैम्पर्ड, हर चीज वी इजीली गेट ऑन ओनली वन क्लिक। सो यस, तो बेसिकली आपको कोई बड़े चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़े दुबई आने के बाद? वहाँ की जॉब और यहाँ की जॉब में भी कोई ऐसा फर्क नहीं लगा आपको? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लगा? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि चैलेंजेस तो मैंने बहुत सारे किए हैं। मैंने स्टार्टअप भी, उस जो सैलरी मैं पाकिस्तान में ले रही थी, मैंने उससे कम सैलरी मैंने दुबई में स्टार्टअप लिया अच्छा। था। लेकिन वो भी क्या था? दुबई का एक्सपीरियंस लेने के लिए। अभी आप किसी कंट्री मूव होते हैं, सो फर्स्ट व्हेनेवर यू गो फॉर द इंटरव्यू, they see your CV and they just check, do you have any experience in UAE? Your first question. अगर बोलते हैं हाँ, तो ठीक है, वो फिर इतने सवाल रहते हैं। अगर ना, तो जो दूसरा बंदा आता है ना, उसको पहले प्रायोरिटी दे देते हैं। जिसके पास एक्सपीरियंस होता है उसको Experience प्रायोरिटी। चाहे वो 4 महीने का हो, चाहे वो 5 महीने का हो, तो वो एक्सपीरियंस को थोड़ा करते हैं। तो मैंने स्टार्टअप लिया था, तो मुझे कहा था कि ठीक है, कर लो तुम स्टार्ट, धक्का गाड़ी चला के, जो भी कहते हैं, कर लो, स्टार्ट हो जाएगा। मैंने 6 महीने की जॉब की, बिल्कुल ऐसी थी, सुबह 6 बजे उठती थी, 8 बजे घर जाती थी। तो स्टार्ट के बाद फिर अल्लाह ताला ने बहुत अपॉर्चुनिटीज दी। सुबह 6 बजे उठती थी, 8 बजे सुबह ही चली जाती नहीं, 8 बजे घर पे वापस आती थी। सुबह के? रात के 8 बजे आती थी। मैंने कहा बहुत ही आसान जॉब थी, सुबह 6 बजे जाके 8 बजे वापस। राइट। ट्रैफिक नहीं पता आपको कितना है? बहुत ट्रैफिक है। यानी आप कह रही हैं कि आपने टफ टाइम गुजारा शुरू में जॉब पे, और फिर आपने फैसला किया कि अब आपको बिजनेस कर लेना चाहिए। देन यू मूव्ड इनटू बिजनेस। रियल एस्टेट और इवेंट्स मैनेजमेंट, ये 2 बिजनेसेस हैं जो आप कर रही हैं। इतने कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर आप रियल एस्टेट में कैसे इन हुई, खातून की हैसियत से भी, क्योंकि सारे कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है जिसमें मेल डोमिनेंट जगह है ये, तो वो क्या कोई चैलेंजेस लगे आपको, एंड व्हाई यू मूव्ड इनटू रियल एस्टेट? देखिए, रियल एस्टेट दुबई के अंदर ना आज हर तीसरा बंदा कर रहा है। क्योंकि उसको क्या है, अगर कोई बंदा घर पे भी बैठा हुआ है तो भी वो अपनी दूसरे फ्रेंड्स को अपनी सोशल मीडिया पे बताता है। क्योंकि आप यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी या किसी चीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, यू कैन मेक अ गुड मनी। इट्स अ वेरी इजी वे, बट सीक्रेट, इट्स अ सीक्रेट, नॉट अ सीक्रेट, बट द थिंग इज, पैसा तो आपको बहुत इट्स वेरी इजी मनी लगता है। अरे मैं ये बेच दूं, वो बेच दूं, वो बेचने के लिए ना आपको 4 साल भी लग सकता है। ट्रू। इधर नहीं है, इधर 70,000 80,000 से ऊपर एजेंट्स फिर रहे हैं। यहाँ देखोगे हम प्रॉपर्टी भेज रहे हैं, स्कैमर्स भी बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस इन चीज़ों को ये बताऊंगी कि ठीक है, आपको प्रॉपर्टी लेनी है, जो लेनी है, फर्स्ट आप स्कैमर से बचिए। चीज़ ये है कि पहले ऑथराइज करने के कौन क्या कर रहा है, किस ऑफिस में बैठ रहा है, किस नेशनैलिटी का, नेशनैलिटी को छोड़ के भी उसकी आप ऑफिस एड्रेस हो गया सब, क्योंकि लोग ऐसे ही सोशल मीडिया पे बात करते हैं और लोग सिर्फ
दुबई का चार्म देख के इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, यार हमें अपने कंट्री से निकलना है, लेट्स मूव, लेट्स मेक अ गुड मनी, लेट्स बाय अ होम इन दुबई। सो ये मेन चीज़ है। तो उसके लिए अगर इनको कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो वो मेरे बिल्कुल मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको गाइड कर सकती हूँ। लेकिन आप मूव क्यों हुई इसमें, ये देखते हुए कि यहाँ पे स्कैमर्स बहुत ज्यादा हैं या यहाँ पे? दुबई रियल एस्टेट के अंदर हाँ। नहीं, मैं मूव इसलिए हुई कि मेरे पास इन्वेस्टर्स थे, आपके पास ऑलरेडी मेरे पास इन्वेस्टर्स पहले थे, मेरे पास अच्छे कनेक्शन थे मेरी होम कंट्री से। ठीक है। ठीक है, उन लोगों को लेना था। मैंने रियल एस्टेट को एज अ चैनल पार्टनर स्टार्ट किया था, फुल टाइम तो दिया ही नहीं था। मैं एक अलग जगह पे काम कर रही थी एज अ चैनल पार्टनर फ्रीलांस। आई स्टार्टेड वर्क विद इन रियल एस्टेट कंपनी। सो उसके साथ मैंने स्टार्ट किया, फिर जस्ट व्हेन आई जस्ट मेड अ वेरी गुड मनी, तो या कितना टाइम लगा आपको पहले स्टार्ट करने से लेके फिर अपनी कंपनी तक पहुंचने में? 2 साल। 2 साल लगे। 2 साल। 2 सालों में आपने अच्छा क्लाइंटेल बना लिया था? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आपने जब अपनी कंपनी फॉर्म की तो आपने जॉब छोड़ दी, और जब जॉब छोड़ी तो आपकी कंपनी सेल्फ सस्टेन करने लगी पूरा? बिल्कुल, बिल्कुल, यही सारी चीज़ें हुई। अच्छा, ऐसे हुई। जी। राइट। मेन चीज़ ये थी कि व्हेन यू हैव एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ना, वो एक चीज़ लेंगे तो उनके दूसरे रिलेटिव को भी, किसी को भी चाहिए, तो व्हेन यू आर मेकिंग अ गुड कनेक्शन विद योर क्लाइंट, सो जस्ट कीप एंगेजिंग विद हिम। ये नहीं बस हो गया, खत्म हो गया, नहीं हो गया। अगर आप उसके साथ एक उसको फैमिली इन्वॉल्वमेंट और एक फ्रेंडली दोगे, ये चीज़ नहीं है कि किसी भी चीज़ में आप उसके साथ हो जाओ, नहीं, काम की बात पहली रहती है, लेकिन उसको इतनी क्लैरिटी, इतनी ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ के बताओ। या ही इज इन्वेस्टिंग, ही इज लाइक, कितना सारा आपको दुबई के अंदर सोचो, स्टूडियो भी आपको 4 करोड़ में तो पाकिस्तानी मिलेगा ही मिलेगा ना। बिल्कुल। 4 करोड़ से नीचे तो आप कोई प्रॉपर्टी देख ही नहीं जी। सकते ना। 4 करोड़ पाकिस्तानी के लिए कितना रहता है? सही बात है। पाकिस्तानी किसी को अपना बुखार ना दे। 4 करोड़ हो चाहे 1 करोड़ हो, डजंट मैटर। लेकिन जब कोई अपना पैसा लगा रहा है तो आप डेफिनेटली आप क्लाइंट से पहले पूछती होंगी, उसको क्वालिफाई करती होंगी, उसका रिक्वायरमेंट को समझती होंगी, और फिर आप चाहती होंगी कि उसको बेस्ट चीज़ मिले, यही वो बस चीज़ ना है। जाए। अब देखिए, यहाँ पर हैं बहुत सारे डेवलपर्स हैं, प्राइवेट डेवलपर्स हैं, वो अच्छा कमीशन देते हैं। अब मैं अपने क्लाइंट को वो एग्जिस्टिंग चीज़ देना चाहती हूँ जिसका भले कमीशन कम हो, लेकिन वो 3-4 लोग और भी लेके आए, राइट। रिलायबल हो। बिल्कुल तो सही है। उसके साथ वो ट्रांसपेरेंसी, वो रिलायबिलिटी के साथ ही मैं उसके साथ काम करती हूँ। भले ही मुझे कमीशन लेट मिले या मुझे कम मिले, रादर देन अगर मैं किसी प्राइवेट डेवलपर के पास जाती हूँ जो 7-8% दे देता है, रादर देन मैं ईमार के साथ चली जाती हूँ जो 2% या 3% देता है। तो आप कहती हैं अच्छी प्रॉपर्टी ही उनको दी जाए बिल्कुल। ताकि वो खुश हों, अच्छे क्लाइंट्स लाएं। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। राइट। अच्छा, ये बताएं कि हमेशा सिचुएशन एक सी तो रहती नहीं है, बिल्कुल। रफ टाइम्स, टफ टाइम्स भी आते ही होंगे आपके साथ भी। किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखती हैं, फोकस रखती हैं अपने गोल्स के ऊपर उन टाइम्स के अंदर? ये बहुत सवाल है जो कि मैं बिल्कुल अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये वक़्त, ये हालात तो ज़िंदगी में हर कोई फ़ेस करता है। लेकिन मैं अपने रब से ना सिर्फ़ एक दुआ माँगती हूँ हमेशा ही। नमाज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक़्त की नमाज़ी भी हूँ। तो दुआ मेरी हमेशा यही रहती है कि रब, तू जो भी कर, तू मुझे किसी का मोहताज मत बनाना। क्योंकि वो मोहताजी होती है ना, वो इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो बस वो मोहताजी तो इसलिए यही चीज़ रहती है कि बस अपने रब के साथ वो कनेक्शन है, फिर वो कहीं से भी कोई चीज़ आ जाती है आपके पास। भले आप 10 दिन, 15 दिन कोई ऐसी चीज़ सोचोगे ना, उस दौरान मैं कहती हूँ, एक तो सोचो कम, ऊपर से नेगेटिव मत सोचो, ऊपर से जस्ट कीप एंगेज बट लॉट्स ऑफ थिंग। नई अपॉर्चुनिटीज आ रही, कोई नई नई चीज़ें सीखने के लिए अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को बिजी रखो। जी। तो मेरा ये रहता है, जब मैं किसी चीज़ में सोचती हूँ कि नहीं, मैं अभी, मेरा वो फेज आ गया है कि मैं जाकर अभी शायद आई जस्ट वांट टू क्राई, आई जस्ट वांट टू सिट अलोन, मुझे किसी से बात नहीं करनी, तो बस वो तब ये टाइम रहता है कि मैं और मेरे अल्लाह। तो रोती हैं फिर? रोती मैं अब नहीं हूँ, पहले रोती थी। अल्लाह के सामने भी नहीं? अल्लाह के सामने तो बिल्कुल, अल्लाह के सामने तो रोना ही चाहिए ना। मैं सबसे बड़ी बात यही बोलूंगी, रोना किसी इंसान की जात के सामने नहीं, सही। अपने रब के सामने रो, क्योंकि वो सुनता है, वो करता है। और अगर चीजें ना हो रही हो उस वक्त जब आप रो वो भी रही एक हैं, फेज आता है आपकी लाइफ में, कैसे जब handle आप करते हैं? सारी चीजें सोचेंगे। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बताती हूँ कि आपको, जैसे यहाँ मैंने ये रियल एस्टेट के अंदर कम से कम अपना 1 साल जीरो पे रही हूँ मैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स हाथ में,
सारी फैसिलिटी हाथ में, हर चीज़ टेबल पे, आज चेक साइन होने वाला है, आज डील होने वाली है, कल ख़त्म। कोई चीज़ हो गई, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, किसी को कुछ हो गया, किसी की कहीं और इंटरेस्ट हो गया। ये चीज़ एक दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम हुई है मेरे पास। बट इन द एंड टुक-टुक कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मैं भी यही नहीं कहूँगी कि मैंने इतना अचीव कर लिया, मैंने बुर्ज खलीफा में घर खरीद लिया, मैंने कर लिया। कहाँ खरीदा है बस? ये चीज़ें बताने की नहीं होती। तो खरीदा नहीं, खरीद लेंगे। कुछ खरीद लेंगे। चीज़ें जो भी है अल्लाह ताला जब इतना दे रहा है और भी बहुत कुछ देगा। ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ बस रहती है कि आप अगर कुछ दिखा रहे हो तो वो किसी वजह से दिखा रहे हो। सही है। तो आपके साथ चीजें जब नहीं हो रही और होती हुई खत्म होती नजर आई तो आपने गिव अप नहीं किया, नहीं किया। आप करती रही। मैं आपको एक बहुत अपनी पर्सनल बात शेयर कर रही हूँ। कोई किसी से On the मशवरा camera? लेता है, हाँ, पर्सनल ऐसी बात नहीं है। किसी से कोई कही भी बात है कि Right. कभी आप किसी से पूछते हो कि भाई रियल एस्टेट अगर मैं करूँगी तो क्या जाएगा? मतलब किसी Right. अपने बड़े से, किसी एडवाइज़र से। जी। तो somebody just told me रियल एस्टेट इज़ नॉट फॉर यू। Why? मैंने भी पूछा व्हाई? Then तो किसी ने कुछ अपने मेरे हाथ की लकीरें देखी हैं एंड ऑल। अभी तक भी कभी-कभी कोई ऐसा जब मैं कुछ ऐसा देखती हूँ ना कि कहीं फ्लॉ कुछ भी आ रहा है, तो बंदे की बात मैं दिमाग में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला दूसरे दिन मुझे नवाज़ देता है। wow. So you don't believe कि उसने बताया ऐसा हाथों कुछ की नहीं है। लकीरों पे और ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं। अपनी लकीरें अपने हाथ से अपने बनाते हैं। में है और अभी तक भी ऐसा नहीं है कि मैंने पता नहीं कितने अरब खरब बना लिए, नहीं। मैं वो चीज़ कर रही हूँ। वही लाइन पर हूँ, उसी रियल एस्टेट को फॉलो कर रही हूँ। मुझे पता है मैं सही जा रही हूँ, मेरी नीयत सच्ची है। मैं अपने रब से माँग रही हूँ और इसमें कोई ऐसा गैम्बल नहीं है ना, तो मुझे कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के मिलेगा। और मिलता है, अल्लाह का सही। शुक्र So है। waiting for the time, उस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं या आप कह रही हैं ठीक है आएगा तो आ जाएगा, हाँ, आएगा तो आ जाएगा। नहीं आएगा तो नहीं तो आएगा, नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं जस्ट है। रनिंग एंड वेटिंग कि कब नहीं, वो आपके हाथ में है। एक चीज़ है, आप किसी की चीज़ के पीछे भागोगे ना, वो आपसे और दूर जाएगी। वाह ब्यूटीफुल। ठीक है? तो मैं अब वो उस चीज़, उस पैसे या उस लग्ज़री या उस फ़ेज़ के आगे नहीं भागती। मैं जब रुक जाती हूँ और मैं मेहनत करती हूँ ना, तो वो झोली भर के मुझे चीज़ मिल जाती है। अपने फेलियर्स, सेटबैक्स और जो चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ के अंदर, जो चीज़ काम होते हुए नहीं हो रहे होते, तो उससे आप डिस्करेज फील नहीं करती, बल्कि करती थी बट बिल्कुल नॉट करती थी। एनीमोर। अब नहीं करती। Right. अभी उसी चीज़ को ही जिससे मुझे लगता है कि मुझे डिस्करेजमेंट मिल रही है ना, मैं इस चीज़ को वापस कर लेती हूँ। हैंडल कर लेती हैं। नहीं, वापस रिपीट करती अच्छा हूँ। रिपीट करती हैं स्टार्ट उसको। से। यानी अगर एक चीज़ सही नहीं हुई तो बजाय इसके कि छोड़ दें, आप अपने उस चीज़ को दोबारा से वापस करती हूँ। गुड। तो उससे फिर रिजल्ट आ जाता है या अभी भी? रिजल्ट कभी आता है, कभी नहीं आता। जैसे मैं आपको यही चीज़ बोल रही हूँ ना कि आप कुछ सोचोगे कि नहीं, मुल्क कुछ कर रही है तो भाई मुल्क ने तो अपने बैंक बैलेंस भर लिया, मुल्क ने तो प्रॉपर्टीज़ बना ली। मुल्क ने इज़्ज़त, बहुत सबसे बड़ी बात है, प्रॉपर्टी, पैसा बनाना सबसे बड़ी बात है। औरत इस माशरे में रहकर, सोशल मीडिया पे रहकर, बीइंग अ सिंधी वुमन रहकर अपनी इज़्ज़त संभाल लेना, उससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। स्पेशली दुबई की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर यही बड़ी बात है। इस तरह से बिल्कुल कार्व करना इस इंडस्ट्री में जाकर। लोगों को आपको पता नहीं है मैं एक दिन के अंदर कितने लोगों को फेस करती हूँ। एक ही चीज़ 100 दफ़ा रिपीट करनी पड़ती है। चाहे वो इन पर्सन हो, चाहे वो फ़ोन पे हो। इट्स नॉट ईज़ी। मुझे मेरा गला दुख जाता है बार-बार वो रिपीट करके। लेकिन एक अंदर से एक जस्तुजू, जो एनकरेजमेंट रहती है ना, यार अभी कुछ कर लो, क्या पता कुछ हो जाए। लेकिन मैं ये सोचती हूँ नहीं, वो चीज़ सोचो ही नहीं। अपने काम पे फ़ोकस करो, करते रहो, करते रहो। कहीं आज नहीं तो कल उसका सिला आपको मिलेगा। पहली चीज़ अपनी नीयत। अगर आप अपनी नीयत में कोई खोट नहीं लेके आओगे ना, वो अगर मेरी वज़ह से 2000 दिरहम ले रहा है, क्यों ले रहा है? वो मेरे जेब में आना चाहिए था। 2 लाख दिरहम मिल जाएँगे अगर अपनी नीयत साफ़ रखोगे तो। नियत की क्लैरिटी बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नीयत डायरेक्ट आपकी अल्लाह के पास जाती है। कोई उसमें बीच में थर्ड पर्सन नहीं जाएगा। वो जो नीयत है ना, नीयत की सच्चाई, उसकी बुनियाद रब देख रहा है आपकी। वो सिर्फ मेरे लिए आखिरी चीज़ है। वेरी नाइस। तो कहते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात। बिल्कुल। तो जो नियत आप करेंगे
उसके वो हिसाब से मिलेगा। फिर आपका अमल भी उसमें मिलेगा। भी नहीं मिलेगा। अगर आप कभी सोच रहे हो फेलियर है, कभी-कभी अल्लाह ताला ना आपसे एग्ज़ाम ले रहा होता है। हम्म कभी हम किसी चीज़ को देखते हैं ना कि यार आपको ये नहीं पता मैं कितनी झल्ली लड़की थी। हम्म जब मैं अपने टीन एजेस में थी, 4-4 बजे उठने वाली, हम्म शाम के अंदर। ट्रे लाके अम्मा सामने रख रही है और बस मैं खाती जा रही हूँ या जो भी है वो वहीं रखा हुआ है, मेरा कबर्ड फैला हुआ है। अभी वो मुर्ख नहीं है जो आज से 5 साल पहले थे या 4 साल बोलें पहले थे। मुर्ख इज़ टोटली चेंज। सुबह 7 बजे उठती है, फजर की नमाज के टाइम पे उठती है, फिर 1 घंटे का नैप लेके उठती है, फिर अपने काम के लिए रेडी होती है, फिर जाती है बाहर 100 लोगों से मिलती है, फिर घर जाती है, फिर अपनी फैमिली को टाइम देती है। दैट्स द थिंग। ये आपने बड़ा एक रूटीन अपना अच्छा सक्सेसफुल रूटीन बताया। अब ये चीज़ नहीं है कि अगर अपना सिर्फ काम फोकस कर रही हूँ तो मैं अपनी फैमिली को नहीं देख रही। हम्म आई एम डूइंग बोथ थिंग्स। हम्म अपना काम और अपनी फैमिली को एक वक्त में दोनों चीज़ों को टैकल करना ना इट्स नॉट ईजी। ऑफ कोर्स नॉट। कोई मुझे ये भी देखता होगा ना सोशल मीडिया पे कि भाई मुर्ख कितनी एक्टिव है, मुर्ख ये कर रही है, मुर्ख ये कर रही है, मुर्ख घर पे जाके खाना भी बनाती है। कैन यू इमेजिन? लगता ही नहीं होगा ना। वो तो मुझे मुर्ख पता तो है, आप कुछ नहीं बहुत टेस्टी करती खाना है। बनाती है। तो ये चीज है। तो जी आप ये सोचें कि मुर्ख फिर जब घर से फ्री होती है तो वो घर पे जाके खाना भी बनाती है। जी और एग्जैक्टली। वो खाना ऐसा नहीं कि बस जान छुड़ाने के लिए, उसके अंदर भी क्योंकि मुझे इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जब मैं खाना बनाती हूँ, चाहे मैं दाल भी बना लूँ। मुर्ख के हाथ में तो ये टेस्ट है। अब मैं खाना पहले बनाती नहीं थी, वो तो मैंने अभी थोड़े 2-3 सालों में जब मैंने शुरू किया है। तो वो भी ये नहीं, मुझे खाना वाना बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। लेकिन जब मुझे लोगों की जब खा के मेरी फैमिली वाले इतनी तारीफ करते हैं ना, तो बस एक दिल में ना वो एक और वो फिर एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल। ये भी बनाओ, वो भी बनाओ। मेरी मम्मा मुझे कहती हैं कि क्यों तुम इतना थकती हो, फिर तुम इतने थकने वाली चीजें उठा लेती हो। मैं कहती हूँ मुझे आप लोग की तारीफ अच्छी लगती है। तारीफ अच्छी लगती है हमें। आपके सार क्या है मुर्ख? जमुना है। जेमिनाई। ओके। और मुर्ख के मानी अगर आप बताएं, वैसे मुझे पता है लेकिन हाँ। ऑडियंस के लिए वो जान जाएंगे, बिकॉज आई नो दिस इज अ लॉट इन यू। जी। मुर्ख उर्दू में कहेंगे तबस्सुम, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट। तो ये सिंधी वर्ड है, तो हम सिंधी में जैसे बोलते हैं मुर्खें पे ही, तो जैसे स्माइल ब्लाश जो मैं हर वक्त करती रहती हूँ। आई नो दैट, यही आपकी जो खुसूसियत है, इसलिए माँ बाप ने नाम जी। शुरू से। वेरी गुड। तो मुर्ख, आपने अपना जो रूटीन बताया कि आपके अंदर एक चेंज आया। पहले घर में जो आप थी तो सब कुछ आपको बेड पे मिल जाता था। हाँ। 4-5 साल पहले आपके अंदर सारी चेंजेस आई, तो ये चेंज क्या चीज लेकर आई आपके अंदर? चेंज लेके आने की एक ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं बस आपको ये बोलूंगी कि जब घर चेंज हुआ, कंट्री चेंज हुई, जब सबको देखा आगे बढ़ते हुए और सबकी जब हर कोई सपोर्ट करने की, तो मेरे अंदर शुरू से एक आदत ये थी कि जब से मैं छोटी थी ना, मेरे पास थोड़े से पैसे भी या कुछ भी होते थे ना, मैं अपनी चीज़ें खुद पूरी कर लेती थी। मैं कभी किसी से मांगती, चाहे वो मेरी पॉकेट मनी हो, चाहे वो मुझे इंटर्नशिप के ऊपर कुछ पैसे मिल रहे हो या मैं छोटी मोटी जॉब कर रही हूँ। तो बस वो शुरू से एक लगन थी कि एक इंडिपेंडेंसी और एक अपनी चीज़ चाहिए, कि किसी और के सामने जाके मैं कुछ ना मांगूं, कोई मुझसे आके मांगे तो मैं उसके सामने रख दूं, उसको मना ना करूं। वेरी नाइस। यानी आपको देना पसंद है, देना लेने से पसंद है। ज्यादा। हाँ, वो वेरी किसी को नाइस। भी नहीं पसंद। किसी को भी नहीं पसंद। अब वो कुछ मुश्किल है लोग रहते कहना। हैं, मुश्किल हाँ, है, अब जाहिर सी बात कुछ है। लोगों को पसंद होता है ये। बिल्कुल। अब मैं आपको यही बात बोलूंगी, अगर मैंने किसी लोगों से किसी टाइम के अंदर किसी से कुछ फेवर भी मांगा होता है या जो होता है, तो मेरे बहुत करीबी लोग होते हैं। ये नहीं कि मैं इतनी चीज हूं या मैं किसी इस फेस में आई हुई हूं तो मुझे किसी से भी कुछ करना हो। राइट। वो मुझे पता है कि कोई ऐसे लोग हैं, आज मैं कर रही हूँ, कल को मैं उनके साथ लेने से बेहतर उनको दे दूंगी वो बिल्कुल चीज। सही है। अच्छा, ये जो आपकी ख्वाहिश है देने की और लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की, इस ख्वाहिश की वजह से ही आपने अपनी एक एनजीओ लॉन्च की है, जो अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाहिश के नाम से। जी। किस चीज ने इंस्पायर किया आपको? अपनी सिर्फ ख्वाहिश थी ख्वाहिश लॉन्च करने की, या नहीं। समथिंग इंस्पायर्ड यू? ये ख्वाहिश लॉन्च करने का पूरा ज़रिया ये है कि मेरे मुल्क की मेरी सराउंडिंग्स। आपको पता है मैं बहुत एक कमज़ोर दिल वाली लड़की हूँ, सामने से तो सबको लगता है नहीं, लेकिन मैं छोटी-छोटी बात पे मुझे आँसू भी आ जाता है। और मैं जब देखती थी कि लोग हैं सामने, किसके घर में कुछ है नहीं, खाने को नहीं है, और लोग जा के उनके घर में दवाइयाँ दे रहे हैं, आटा, दाल, राशन भिजवा रहे हैं।
क्यों वो आटा दाल और किसी की दवाइयों के मोहताज रहें? उनको कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करो कि वो खुद ही उन पैसों से अपनी सारी चीज़ें खरीद लें ना। तो जो मेरा मकसद है, ख़्वाहिश का मकसद है, वो ये है कि किसी को छोटा-मोटा कारोबार खोल के दे दो। अब आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर आजकल छोटी चीज़ें, मुल्क के हालात ऐसे चल रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसी हैं, टैलेंटेड लोग ऐसे हैं कि खानों से, चीज़ों से छोटा-मोटा बिज़नेस कर लेते हैं। माशाल्लाह हम अगर दूसरी कंट्रीज़ के हिसाब से अपने मुल्क को कंपेयर करें, हमारे मुल्क के अंदर टैलेंट भरा पड़ा है। जो चीज़ नई रेप्लिका कोई चीज़ लॉन्च होती है, वो चाइना से पहले तो पाकिस्तान में बन जाती है। बिल्कुल सोचें आप, इतने टैलेंटेड लोग बहुत ही हैं, ज़्यादा टैलेंट चाहिए। रेप्लिका बनाते हैं कि जो चाइना भी दूर से ना सोचेगा। वो एक इन वाक़या आपने सुना होगा ना कभी कि किसी ने बहुत छोटा-सा एक चावल का दाना जो था वो बना दिया फेक। जी। तो जब उसको करीब से देखा, ज़ूम इन करके तो उस चावल के दाने में पाकिस्तान ने पाकिस्तान लिख दिया था। उन्होंने कहा हम तुमसे भी बारीक काम कर सकते हैं यही करने चीज़ है। पे। तो मैं खुद हैरान होती हूँ काशिफ़ कि जब मैं देखती हूँ कोई नया बड़ा ब्रांड लॉन्च करता है कोई भी चीज़, चाइना से पहले हुँ, पाकिस्तान उसकी ऐसी फर्स्ट कॉपी बना देता है, आप पहचान ही नहीं सकोगे। सही है। तो मैं इस चीज़ को, ख्वाहिश की चीज़ को लेके ऐसे चल रही थी कि अब से फैमिलीज़ हैं वहाँ पर, खाना आपको पाकिस्तान में पता है कितने शौक से खाए जाते हैं। ख़वातीन घर में भी बनाती हैं और ख़वातीन बाहर जैसे डिलीवरी वग़ैरह भी करती हैं। तो मेरा बस ये है कि किसी को छोटा-सा बिज़नेस, हुँ, अब बिज़नेस ऐसा हो गया कि किसी को फ्राइज़ की, जैसे होते हैं फ्राइज़ बहुत पाकिस्तान में चलते हैं, बिरयानी बहुत चलती है, ऑटो रिक्शा होता है, किसी को वो चाहिए होता है, इससे रिलेटेड जो कि हम छोटे बजट में अभी स्टार्टअप कर सकें। राइट। तो मेरा ये है कि वो करके उनको कंट्रीब्यूट करके उनको एक जगह खोल के दे दें, दे कैन रन देयर बिजनेस। सही है, तो आपकी एनजीओ का मकसद ऐसा नहीं है कि लोगों को फ्री खाना खिलाना, नहीं, फ्री कपड़े नहीं, देना। नहीं, आप कहते हैं कि कोई चीज़ फ्री नहीं मिलेगी, नहीं, हम आपको फिश प्लेट में रख के नहीं देंगे, नहीं, फिशिंग करना सिखाएंगे। फिशिंग करना तो सिखाएंगे। आप उनको कोई ना कोई टैलेंट, स्किल भी सिखा रही अब हैं। आपको मैं यही बता दूं ना, सबके घर में इंटरनेट तो है ही है, नहीं है तो फोन में आप 3G वगैरह चला रहे हो, सही। यूट्यूब के अंदर है 100 तरीके की रेसिपीज, आप सीख लो। हुँ, अब लोग जो वहाँ पे ये कर रहे हैं, चाहे कुछ भी, बिरयानी बनाना सीख लो, कोई स्नैक्स बनाना सीख लो, कुछ भी सीख लो, राइट, ओपन योर ओन फूड स्टॉल ना। सही है। तो आप स्टॉल खोलने में हेल्प आउट करती हैं लोगों हाँ, को? जी, अभी जैसे कि मैंने स्टार्टअप कुछ ऐसे लोगों के साथ लिया था जिनके मैं भी नाम आपके सामने रिवील नहीं कर जी, सकती। जी। तो वो कुछ ऐसा था कि जो करना था, जो मैंने बिल्कुल ही किसी को बताए बगैर किया था। लेकिन अब जैसे मैं चाह रही हूँ कि नहीं, अब करना चाहिए, तो अब बहुत ज़रूरत है। हुँ। तो वो मैं ख्वाहिश के थ्रू करना चाहती हूँ। सही। तो आप ख्वाहिश के थ्रू जो है लोगों को बिज़नेसेस, छोटे-छोटे बिज़नेस हाँ, एस्टेब्लिश करके जी, देंगी जी, और आप चाहेंगी कि वो उसको रन करें यस, ताकि वो सोर्स ऑफ इनकम उनकी बने और अपना घर खुद चला सकें। बिल्कुल, उस चीज़ को ऑफ कोर्स 1, 2, 5, 10 तो कंट्रोल करना फिर भी आसान होता है। लेकिन जब ये मैसेज पे आप जाएँगी 500, 1000, इंशाल्लाह, 10,000 इंशाल्लाह। लोग, तो इसके लिए आपने कोई ऑलरेडी सिस्टम सोचा हुआ है या आप बनाएँगी ऐसा कोई सिस्टम? हुँ, क्योंकि लोग तो पैसा लेंगे, लेने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपके बताए हुए प्लान पे चलें भी, बिल्कुल। तो वो हो सकता है आपकी बताई हुई चीज़ को बेच भी दें। बिल्कुल, मुझे पता है एक और भी चीज़ जी। आपके सामने मैं ज़िक्र कर रही हूँ इसी बात का। एक बहुत अच्छे साहब हैं, उनका एनजीओ है। उनसे जब मैंने ये डिस्कस की थी ना, तो उन्होंने बोला था, मूर्ख, तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो तुमने सोचा है ना, वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब मैं अपने मुल्क की बुराई तो करूँगी नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, हुँ, किसी को रोज़गार उन्होंने खोल के दिया था, बिरयानी का उन्होंने बोला था। हुँ, उन्होंने सारे इक्विपमेंट, सारी चीज़ें, ठेला, पतीले, सब कुछ चूल्हा-वूल्हा लेके दिया। 3-4 दिन के बाद उन्होंने देखा कि वो तो औरत वहाँ है ही नहीं, जहाँ उन्होंने एक जगह देखी थी, यहाँ पे बिरयानी का वो करेंगे। वो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि कुछ उनका कर्ज़-वर्ज़ था, मैंने बेच के उनको 15,000 20,000 दे दिए। ही वाज़ लाइक, तो ये चीज़ की श्योरिटी भी चाहिए। हुँ। ऐसे बहुत लोग हैं।
तो यकीनन आपने इसके लिए कोई ट्रैकिंग सिस्टम बिल्कुल, वगैरह रखा बिल्कुल, होगा सब कि कुछ रखा सब है। कुछ तो वो रखा जब मैं इंशाल्लाह अभी इस महीने के एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैं ऑफ़िशियली लॉन्च कर रही हूँ। जी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसको पाकिस्तान में कराची के अंदर ही लॉन्च करूँ, लोगों ओके को गैदर करके। अगर नहीं होता तो मैं दुबई के अंदर ही करूँगी, लेकिन नहीं, एक मुझे पहले उसका लॉन्च कराची के अंदर चाहिए। तो श्योर उसकी मैं प्लान कर रही हूँ। जैसा होगा मैं ज़रूर आपको अनाउंस करूँगी। डेफिनेटली। और ख्वाहिश अगले 5 साल के अंदर आप उसका क्या क्या विजन, क्या गोल्स हैं आपके, जो आपने सेट तो किए होंगे कुछ गोल्स अगले 5 साल के, तो क्या गोल्स हैं? देखिए, गोल्स मेरे ये हैं कि अगर आप अपने सराउंडिंग्स को नहीं देख रहे, तो आप आगे के लोगों को कैसे मदद कर सकते फर्स्ट हो, ऑफ ठीक ऑल है? अपने कोर्स सराउंडिंग के मैं अपने आसपास। बाबा की सबसे बड़ी अच्छी बात बताती हूँ। मेरे बाबा बहुत ही, जैसे कि कहते हैं ना, पैट्रियोटिक अपनी कंट्री के हैं। तो कोई भीख मांगने आता है ना, हम्म तो वो ज्यादा प्रायोरिटी सिंधी को देते हैं भिखारी भीख को, मांगने के, राइट उनको भीख देने में, या रादर देन कोई और हो। मैं कहती हूँ बाबा क्यों? बाबा कहते हैं अपने मुल्क का है ना, पहले इसको देखूंगा जो मेरे अपना है, फिर मैं किसी और को देखूंगा। मांग तो दोनों रहे ना। अगर वो नॉन सिंधी ज्यादा भूखा होगा तो फिर क्या होगा? नहीं, वो तो चलो है, देना तो दोनों को फिर तो चाहिए देंगे। है। मैं आपको जैसे अपनी ख्वाहिश की बात को ये बात बता रही हूँ कि जैसे आप कह रहे हो ना 5 साल के बाद मैं कहाँ देखता हूँ, कहाँ देखूंगी मैं, तो मैं ये बताऊंगी कि मैं पहले अगर अपनी सराउंडिंग्स में नहीं देखूंगी, जो मुझे बार बार आके देखते हैं, जिनको मैं ऑलरेडी देख रही हूँ, मैं पहले उनके काम नहीं आऊंगी तो मैं दूसरों के काम कैसे आऊंगी? श्योर। तो आपका कहना ये है कि आप कह रही हैं अगले 5 सालों में कम से कम आपके अपने जो सराउंडिंग, अपने जी, एरिया वो के कुछ लोग कर हैं, लें, वो कुछ कर उनको लें। कुछ कारोबार सेट करके दे दें जी, ताकि वो खुद कफील हो जाए। बिल्कुल, तो फिर देन नेक्स्ट जो सर्कल होगा वो बिल्कुल। वो फिर एक्सटेंडेड जाए होगा। जो भी हो। ओके लेकिन जैसे अभी मैं यही देखूंगी कि जो मेरे आगे पीछे जरूरतमंद लोग हैं, जो चाहते हैं कि भाई हमें काम करना है, हमें हाथ नहीं फैलाने, हमें भीख नहीं मांगनी, हमें 1 लाख ये कोई उधार पैसे नहीं चाहिए जो हम तुम्हें लौटा देंगे, नहीं। ऐसे चाहिए वेरी कि नाइस। मुझे बस बोले कि नहीं हमारा काम चल रहा है। अगर कुछ पैसे और लगाने हैं उनकी मार्केटिंग में, उनको खुद और एक्सपेंड करना है, वो राइट, कर लेंगे खुद ही। वेरी गुड। चलिए 5 साल का बड़ा अच्छा प्लान है, बहुत सारे रोजगार लग जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आप अल्लाह बहुत अच्छे करे, कर रही हैं। बहुत बिल्कुल बिल्कुल जरूर। वेरी नाइस। चलिए अब थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हम मूड को चेंज करें और आपसे मैं कुछ रैपिड क्वेश्चंस करूंगा। क्विक वन आपको आंसर देना पड़ेगा। व्हाट्स योर फेवरेट बुक? आपकी फेवरेट बुक का नाम क्या है? मैं एक्चुअली आई एम नॉट बुक इनटू रीडर? बुक रीडर और नहीं, लेकिन मैं शुरू से एक ये चीज देखती हूँ। शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई का नाम सुना है आपने? ऑफ कोर्स। हमारी सिंध, हम लोग तो वहीं से बिलोंग करते हैं ना, जी। तो उनके जब मैं कुछ बैत, उनकी सारी चीजें, मेरी फुप्पो उनकी मुश्किल उर्दू सिंधी को इजी सिंधी के अंदर ट्रांसलेट करती हैं, ठीक है? तो मैं जब उनके जो बैत, उनकी जो शेर और जो शायरी, जो हमारे सिंध और हमारी इनर पीस और हमारी जो अपने साथ सब रब के साथ जो मोहब्बत होती है, मेरे दादा वो मतलब जब होते थे ना, एक वाई है हमारी वर्ड, वो वाई पढ़ते रहते थे। तो मतलब मेरे बाबा भी कहते थे कि यार क्या है ये, क्या गुनगुनाते रहते हैं। आज उस एज पे मेरे बाबा आके समझते हैं और ही लाइक स्टार्टेड क्राइम। वो एक वाई ऐसी है कि डायरेक्ट रब के साथ लॉ है, जो शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई ने बोली हुई है अपने रिसालों के अंदर। आप कभी जाएंगे शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई के मज़ार पे, वहाँ पे एक बैठे रहते हैं, आपने देखा फ़कीर, वो जो बजाते रहते हैं। अच्छा, आप कभी, वो स्पिरिचुअल रहती है। तो ये कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम है वाई या? नहीं, वाई गीत है। वाई हम बोलते हैं जैसे कि मुझे समझ बोलना नहीं आ रहा कि वो बस कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, जैसे गीत मंत्र है, होता है। वो रब के साथ लॉ है। सही। जैसे हम नात बोलते हैं, हमद बोलते हैं, वो हमद समझ लें। अच्छा अच्छा। तो वो शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई ने यानी अल्लाह की तारीफ में। अल्लाह की तारीफ है, बस बस वो यानी रब हम की दो गए। तारीफ है। और वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग उसको सुन के ना रोते हैं। तो अभी तक मैं उस स्टेज पे पहुंची नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं वहां जाती हूँ, मैं वो सुनती हूँ ना, आई ऑलवेज गेट अ गूज़बम्प। राइट। तो एकदम से वो ऐसा लगता है। तो मैं अपनी फुप्पो थी, मेरी फुप्पो की लास्ट ईयर डेथ हो गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं जब उनको देती थी वो रोती थी। मेरे दादा बाबा बोलते थे, करते थे। तो वो एक स्पिरिचुअल है। तो या शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई की, इनको मैं बोलूँगी। उनकी लिखी हुई कोई किताब या कोई इस तरह शाह जो रसालो, बहुत सारे हैं शाह जो रसालो। हाँ हाँ। गुड। किसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के साथ आपको डिनर करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? मैं अगर सबसे पहले ये बात बोलूँ कि जैसे रोल मॉडल तो आपकी लाइफ में बहुत होते हैं। ट्रू। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी पर्सनालिटी,
हर चीज़ उनका जिस तरीके से अपनी कंट्री के लोगों को चलाना, जबकि वो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, कहाँ की थी। तो यस, मुझे वो उनके बहुत साथ डिनर करना यस चाहेंगे और आप? बिल्कुल। वेरी गुड। कॉफी और टी? ना पेप्सी। So you are missing out big time chai and coffee. यस। ओके, अगर आपको एडवाइस देनी हो अपने यंगर सेल्फ की, ज़ाहिर है हर इंसान से गलतियां होती हैं ज़िंदगी में, काश मैंने ये ना किया होता या मुझसे ये गलती हो गई, कम से कम मैं अवॉइड कर सकती थी, तो क्या एडवाइस देंगे आप अपने यंगर सेल्फ को? बस मैं एक ये एडवाइस दूंगी कि एक्सपेक्टेशंस ना ज़्यादा मत रखो। एक हुदूद के अंदर रखो, एक लिमिटेड अपना बना लो कि नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अगर आप ज़्यादा रख लेते हो ना, अब आपको सामने वाला बंदा नहीं पता, वो सिर्फ इंसान की ज़ात से नहीं होता, वो हर चीज़ के साथ रहते हैं। एक्सपेक्टेशंस इज लाइक, तो वो चीज़ है कि उसको ना या रखो तो अपने साथ रखो या अपने रब की ज़ात से रखो। लोगों पे और किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे मत रखो एक्सपेक्टेशंस। तो मैं सिर्फ ये चीज़ पे बोलूँगी, बहुत अच्छा। एक्सपेक्टेशंस करने से ना आपके अंदर जो एक जज्बा और एक जो एनर्जी है, जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है ना, वो टूट जाती है ना, तो आपको फिर वापस वो बनने के लिए ना बहुत टाइम लग जाता है। ट्रू। पॉडकास्ट में आने से पहले कुछ एक्सपेक्ट किया था आपने? खुश थी बहुत ज़्यादा। और आने के बाद अफसोस? बहुत खुश हूँ, आपको दिख नहीं रहा। सो जो एक्सपेक्टेशन थी उस पे पूरा हो गया? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैंने तो कोई एक्सपेक्टेशन रखी नहीं थी, क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं ना एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए। थोड़ी सी रखनी चाहिए। No, I always keep positive expectation कि yes. अच्छा ही होगा। यस। So ये मेरा अंदाजा चीज़ है। है। लेकिन अगर वो नहीं होता ना, तो ये भी नहीं होता कि ये नहीं हुआ तो दिल टूट गया या उदास हो गया। मैं नहीं, कहता हूँ, ये नहीं करना है, लेट इट गो। लेट इट गो। अच्छा, ये बताएं कि बहुत कम इस तरह की ख़वातीन हैं जो बिजनेस रन कर रही हैं, अपने ऊपर पूरी तरह से भरोसा इत्मीनान करते हुए, अल्लाह पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ रही हैं। आपने ये प्रूफ किया है। अगर ख़वातीन, क्योंकि स्पेशली कमिंग फ्रॉम द ईस्टर्न बैकग्राउंड, पाकिस्तान इंडिया से हो गई, जो अपना बिजनेस करना चाहती हैं, उनको एडवाइस देना हो तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से, तो वो क्या एडवाइस देंगी आप? देखिए, मैं आपको एक सबसे अच्छी बात बताती हूँ। लास्ट वीक एक छोटा सा बच्चा है, उज़ैफ़ा नाम है उसका, उसने मेरा पॉडकास्ट लिया था। वो 12 साल की एज का है। कैन यू इमेजिन? सही है। कहाँ पर? कराची के अंदर ऑनलाइन लिया था उसने मुझे। अच्छा। आपको मैं अपनी वॉल पे दिखाऊंगी। मुझे जब उसको उसके सामने जब इंटरव्यू जब देते आ रहा था ना, तो मैं तो एक इतना अंदर से खुश, और वो बच्चा भले उसने हर चीज लिखी हो, सब कुछ किया हो, 12 साल की एज में ही वाज जस्ट कंडक्टिंग पॉडकास्ट। अनबिलीवेबल। तो क्या चीज है, देखे मैं आपको बता रही हूँ, आज का दौर जो है ना, वो पूरा सोशल मीडिया पे है। औरतें हो, बच्चे हो, उस सोशल मीडिया से ना वो कुछ सीखें। कैसे सीखें? मैं सिर्फ सबसे बड़ा मैसेज ये दूंगी, अपना टाइम टिकटॉक और ये यूट्यूब पे कोई ऐसी चीजें हैं फजूल के, अपने घर के मरहले वो मत करें। उधर से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं आपको बता सकती हूँ क्या चीज़ सीखनी है, कैसे चीज़ सीखनी है, कैसे अपना छोटा सा बिजनेस करके उसको प्रमोट करना है। मेरे पास है, मैं आपको प्रमोट करके देती हूँ। क्यों आप घर में ऐसे बैठी हुई हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं? आजकल ज़माना क्रिप्टो और बाइनरी का आ गया है। आजकल ज़माना ड्रॉप शिपिंग और अमेज़न का आ गया है। बहुत सारी चीज़ें सीखने की, आप सब कुछ कर सकते हो। थोड़ा सा बस कॉन्सेंट्रेट करो। ये चीज़ है। अच्छा, ये बताइए, आपने बहुत अच्छी बात की। वो तमाम ख़वातीन जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, ऑफ कोर्स अगर आपके जहन में कोई सवाल है, डेफिनेटली अपने कमेंट्स छोड़िए। शी इज़ जेनरस, मुल्क बताना चाहती हैं, सिखाना चाहती हैं, देना चाहती हैं, ख्वाहिश है उनकी, और इसीलिए ख्वाहिश लॉन्च भी कर रही हैं। वो ख़वातीन जो हेजिटेंट हैं कोई भी काम शुरू करने, ठीक है, उनकी समझ में आती है यूट्यूब का ज़माना है, क्रिप्टो का है, बाइनरी का है, ब्लॉकचेन का है, वी टॉक अबाउट दिस, हम समझते हैं। वो भी शायद समझती हूँ यूट्यूब चैनल पे देख देख के। एक हेजिटेंट फीलिंग, हेजिटेंट होती हैं, आगे फर्स्ट स्टेप नहीं ले सकती, तो वो क्या करें फर्स्ट स्टेप लेने के लिए? कहाँ से स्टार्ट करें? कोई सिरा बताएं खाली आप। देखिए, सिरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो घर बैठे बैठे कर सकते हैं, उनके पास सोशल मीडिया है। जिस चीज़ में वो सोचती हैं कि उनके हुनरमंद है,
जिस चीज में सोचती हैं कि नहीं ये चीज मुझसे अच्छी तो कोई कर ही नहीं सकता। 2-3 एग्जांपल दीजिएगा। 2-3 एग्जाम्पल, कोई खाना बना रही है, ठीक है। कोई कपड़े बना रही है, ठीक है। कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई मेहंदी आर्टिस्ट है, किसी को सोशल मीडिया का सेल्फ ग्रूमिंग आती है, किसी को आजकल नेल का एक्रेलिक चल रहा है, आईलैशेस चल रहे हैं, छोटे-छोटे कोर्सेज हर जगह पे हो रहे हैं। वो क्या करें? अपना पेज बनाए, पेज बनाएं। पेज बनाए और डॉलर्स के अंदर $4 $5 में बूस्ट होती है, कहाँ कैंपेन बनाएं रन होती है। पेज? पेज कहाँ इंस्टाग्राम बनाएं? पे। इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम फर्स्ट, आपकी प्रायोरिटी इंस्टाग्राम है। छोटी सी छोटी चीज है। अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि भाई नहीं, मेरा तो अभी सबसे पहली चीज नो टू जॉब। नो टू जॉब के लिए आप अपने आप को मत करें, वही धक्के खाके आप 25,000 रुपए ही कमाएंगी, चाहे कुछ है। उस चीज पे भले आपको शुरू में कुछ नहीं मिल रहा हो, लेकिन आपकी स्किल्स, अगर आप उसकी फोटोग्राफी अच्छी करेंगे, उसको प्रमोट अच्छे से करेंगे, पहले आप स्किल्स सीख लो। स्किल्स सीखने के लिए भी आपको यूट्यूब पे लिखते हैं कैसे एडिटिंग होती है, कैसे कंटेंट बढ़ता है। कैपकट को डाउनलोड कर लीजिए, पिंटरेस्ट को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारी चीजें। छोटे छोटे कंटेंट बना के आप सब कुछ खरीद सकती है। गल्फ के अंदर, पापोश के अंदर बहुत अच्छे कपड़े कम पैसों में मिल जाते हैं, कराची की बता रही हूँ। लेके अपने आप को सिलवा के आप बेचे उन चीजों को। अच्छा, आपने कहा इंस्टाग्राम पे पेज बना लें। इंस्टाग्राम पे पेज बनाने के बाद आप कह रही हैं इंस्टाग्राम के पेज पे सेल करना शुरू कर दें। सेल करें, और आजकल जैसे ब्रॉडकास्ट भी चल रहा है व्हाट्सएप का, अपने सराउंडिंग में भेजें, लेकिन अपना प्रोडक्ट को इतना अपीलिंग और इतना प्रेजेंटेबल बनाए ना कि लोग आए। मेन चीज, लोग कहाँ गलती करते हैं, चीज तो बेचते हैं, हुनर भी होता है, लेकिन उनको बेचने का तरीका नहीं आता। बेचने का तरीका नहीं आता कि जो प्रोफाइल पे बेच रहे होते हैं वो ट्रिक्स यूज नहीं करते। एक मेन चीज रहती है कि अगर आप कोई भी चीज, अगर आप ये कप भी बेच रहे हो ना, ये कप ऐसे, कप बिल्कुल देख लीजिए। ये कप अगर आप बेच भी रहे हैं ना, तो इसकी एडवर्टाइजिंग, इसकी सबसे मेन चीज रहेगी फोटोशूट, फोटोग्राफी कराएंगे, जिसके साथ क्या है, फिर इसकी ब्रांडिंग रहेगी, फिर इसको कैसे एडिट करके किस कंटेंट के साथ उसको पोस्ट करना है, वो मेन चीज रहेगी। राइट। उन्होंने चलिए कपड़े खरीदे जाके पापोश से, पापोश हो गए, गल्फ हो गए, आशियाना, तारिक रोड, बहुत सारी जगहों पे सस्ते कपड़े मिलते उसकी हैं। ब्रांडिंग करें, ब्रांडिंग मतलब उसको अपना पहले ब्रांड बनाएं। लगाएं। हाँ, या लेबल कोई तो भी नाम देना पड़ेगा लेबल पे ना। नाम दे दिया आपने। अपना, किसी कोई लड़की अपना नाम बना रही ठीक है, है। वो अपना नाम दे दे, उसने उसके ऊपर लेबल प्रिंट करा दिया, लेबल मुर्क लिख दिया मुर्क उसने। लिख दिया, मुर्क के उसके बाद उसने तस्वीरें खींची। तस्वीरें किसी मॉडल को पहना के, मॉडल नहीं भी पैसों में आ रही, किसी जो लड़की है, जो आजकल तो आपने देखा टिकटॉक पे हर किसी के घर सारी में मॉडल है, है। सारी मॉडल है भाई। अपने आप को उनको ग्रूम करना भी आता है, घर में लेके अपने, सबके पास तो आईफोन है कराची के अंदर। आईफोन के बगैर तो कराची में कोई रहता ही नहीं है। आप घर में बैठ के अच्छे बैकग्राउंड के साथ शूट कर लो। सही है, और उसको अपने पेज पे डाल दें। पेज पे रन करें। अब पेज पे भी आपके पास एकदम से फॉलोअर्स नहीं आएंगे। सबसे पहले आपको कलेक्ट करने हैं ऑर्गेनिक फॉलोअर्स। ऑर्गेनिक कैसे आएंगे? अपने आसपास सराउंडिंग में भेजो, भाई काशिफ को भेज दिया, काशिफ मेरा पेज फॉलो करो। अगर वो जानने वाला काशिफ है, वो आगे लोगों को भी भेजेगा। उस तरीके से आप कलेक्ट करो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स। जब आप देखोगे व्यूज अच्छे आ रहे हैं, चीज खरीद रहे हैं, फीडबैक्स भी लगाओ उस चीज के। फिर दूसरा स्टेप आता है, फिर डॉलर्स के अंदर आप उसको एरिया वाइज, कैटेगरी वाइज उसको प्रमोट करो। डिफरेंट कंट्रीज में प्रमोट करें, फिर चेक करें। डिफरेंट कंट्रीज में तो जाए नहीं ना, डॉलर में पाकिस्तान में तो कोई नहीं देगा डॉलर, लेकिन जो हो हम लोग कैंपेन चलाते हैं वो डॉलर्स में ही जाती है। फिर वो चलो आप पीकेआर में हो जाती है, लेकिन हम जैसे यहाँ पे डॉलर्स में चलाते हैं, वहाँ पीकेआर में रहती है, तो इतने हिसाब से देख लो। सही। 5,000 भी लगा दी है ना, आपके पास बहुत अच्छी लीड्स आ जाती हैं, तो आप बेचें अपनी चीज को। ठीक है। इन्फ्लुएंसर आज एक से एक बैठा हुआ है जिसके 50,000 फॉलोवर्स हैं, पीआर पैकेजेस भेज दो, वो पहन के आपकी चीज को प्रमोट कर देगा ऑर्गेनिक। राइट। चलें, तो मुर्क ने आपको बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। अगर आप अभी भी हेजिटेंट हैं कि मैं क्या करूं, कहां से स्टार्ट करूं, तो मेरा ख्याल है स्टेप बाय स्टेप तो इन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं। इट्स गोना हेल्प यू, क्योंकि इनकी ख्वाहिश ही यही है, इसीलिए ख्वाहिश लॉन्च कर रही हैं। मेरे जल्दी मुझसे पहले काशिफ ने कर दी है ख्वाहिश को लॉन्च। लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी ख्वाहिश है। सो मच। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल।
और तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकती हैं स्टेप बाय स्टेप। तो और अगर इनको कोई और चीज भी पूछनी हो, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, मेरा बिल्कुल। फेसबुक का, वो मुझे Yeah. डायरेक्ट कर सकती है, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। डेफिनेटली ये इनका नहीं है। इंस्टाग्राम का पेज आप दे सकते हैं यहाँ पर, जी तो आप इस पे इनसे कांटेक्ट करें, मोर जवाब देंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। बिल्कुल मोबाइल फ़ोन नहीं शेयर करेंगी, ज़ाहिर है हर बंदा वरना अप्रोच करेगा आपके अलावा भी, तो इस वजह से खाली मेरे ख्याल इंस्टाग्राम पे मैसेज करें और इनसे पूछें, शी विल हेल्प यू। जी तो बिल्कुल, वेरी गुड। उसके मोस्ट अलावा वेलकम। फेसबुक के ऊपर भी आप। फेसबुक अच्छा ये बताएं, आप खुद अपनी लाइफ के अंदर बिजी लाइफ, बिजनेस लाइफ, फैमिली लाइफ, ख्वाहिश, एनजीओ लाइफ, ये सारी इतनी मसरूफियत के बाद ये बैलेंस रखना, इसकी क्या टेक्निक है आपके पास? आप यकीन नहीं करेंगे, मैं वो बंदी थी जो आए दिन नए कपड़े पहन के कहीं ना कहीं नए रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हुए, घूमते फिरते दोस्तों के साथ शुगर लगा रही होती थी। आज मुझे वही दोस्त हैं, या दुबई के अंदर इतने सारे मेरे कलीग्स होते हैं, वो फोन कर कर के बुलाते रहते हैं, मुर्ख आ जाओ सिर्फ घंटे के लिए। मुर्ख नहीं जाते। पता है क्यों? ये ऐसा नहीं है कि मेरी वो चीजें, मेरा वो घूमना फिरना वो खत्म हो गया। अब इतना कर लिया तो अब वो दिल नहीं चाहता। अब कुछ बनना है तो कम से कम उसको 5 साल तो देना ही है ना। 5 साल के बाद मैं कुछ सोचूंगी कि अपने घूमने फिरने के लिए, किसी चीज के लिए मुझे कुछ देखना है, तो बस अभी नहीं। अभी कैजुअल थिंग्स, सोशल थिंग्स नहीं। सोशल थिंग्स, नेटवर्किंग, ये मैं बहुत शौक से करती हूँ, इन टर्म्स ऑफ माय वर्क, इन टर्म्स ऑफ माय बिजनेस, ऐसे नहीं। तो वर्क और टाइम को मैनेज करना, बैलेंस रखना, ये आप इसलिए करते हैं कि जो भी अननेसेसरी जो टाइम को वेस्ट करती थी चीजें, उन सबको बिल्कुल अपने साइड पे कर बिल्कुल दें। साइड पे कर लिया। जो चीज़ें आपकी शायद अलाइन नहीं है, आपके जो मेन चीज़ें हैं, जैसे बिजनेस हो गया या फैमिली हो गई या एनजीओ हो गया, अगर इससे अलाइन नहीं है कोई भी चीज़, तो आप उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं, बिल्कुल, तो आपको अगर टाइम मिल जाता है। बिल्कुल टाइम मिल जाता है। सबसे पहले और प्रायोरिटी मेरी रहती है वीकेंड्स पे अपनी फैमिली को टाइम देना। सैटरडे संडे जो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने फैमिली को टाइम दूं, जी अपने हाथ का खाना बनाकर उनको खिलाऊं जी, और जाऊं शॉपिंग करूं। दैट्स इट। सही है। शॉपिंग बहुत करती हैं आप? नहीं, ज़्यादा नहीं करती? करती हूँ या ना भी करती हूँ, डिपेंड्स। अच्छा सर। अच्छा ये बताएं कि जो शॉपिंग करूंगी, खुद को ग्रूम रखूंगी, तो ही तो सब कुछ करना है ना। बिल्कुल अपने सही आप है। को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, अपने आप को मेंटेन रखेंगे, तो ही तो आपका काम, आपका सब कुछ चलेगा। बिल्कुल सही है। सेल्फ शॉपिंग, ग्रूमिंग इज अ उसके पीछे भी पर्पस है ना, क्योंकि आप खुद अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग की जो बात करें, बिकॉज बिल्कुल। दिस इज आल्सो, इट हैज टू बी देयर पार्ट ऑफ योर जॉब, जी जी, क्योंकि ट्रू आपको प्रेजेंटेबल। मेन प्रेजेंटेबल होना चीज ये है, चाहिए। किसी के सामने भी जा रहे हो, अब ये नहीं कि आप किस तरीके से जा रहे हो, जी सामने वाला बंदा भी इंसान को देखेगा कि नहीं, बंदी प्रेजेंटेबल है और इस तरीके का काम कर रही है, तो या यूथ के लिए नेटवर्किंग करना आपके हिसाब से कितना ज़रूरी है, और कौन से ऐसे इफेक्टिव वेज हैं यूथ के लिए, ताकि वो एक अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करें और बिल्कुल। जो उनके लिए फ्यूचर और करियर के अंदर भी हेल्प आउट करे? देखिए, यूथ को मैं अभी सिर्फ पॉइंट आउट करूंगी अपने मुल्क के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं हाँ है। चलिए, पाकिस्तान इंडिया सिमिलर पाकिस्तान काइंड ऑफ इंडिया, मेंटालिटी। आपने जी देखें वो इस तरीके के, देखें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अब इवेंट्स भी आपको पता है 2 तरीके के होते हैं, एक कैजुअल, एक अनकैजुअल। आप क्या दिमाग, आपकी कौन सी चीज आपको तरजीह देती है कि आप किस चीज को फॉलो कर रहे हो? कवाली नाइट पे जा रहे हो या आर्ट काउंसिल पे जा रहे हो? किसी बुक के फेयर पे, किसी नई चीज के, उस चीज, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, कोई बिजनेस का रहता है, तो ये 2 चीजें बहुत रहती हैं। अब आजकल की आपने आवाम देखी है, कवाली नाइट हो रही है, छोटे छोटे बच्चे ओ लेवल्स के, 7-8 स्टैंडर्ड्स के, वो लोग जा रहे हैं, शुगर लगा रहे हैं। नहीं, इवेंट्स बहुत तरीके के हैं। नेटवर्किंग करने के लिए आपको इतने सारे, पाकिस्तान में आए दिन एक्सपो पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है। डीएचए के अंदर एमआर का जो एक पूरा बड़ा ग्राउंड बना हुआ है, वहाँ पर कोई ना कोई नई नई चीज़ें होती हैं। अभी एक एक्सपो प्रॉपर्टी का आ रहा है कराची के अंदर, डीएचए के अंदर, या मेरे ख्याल में मैरियट होटल के अंदर। आप जाओ, आप देखो,
इतनी सारी चीज़ें, वर्क कॉन्टिनेंटल में बिज़नेस इवेंट्स होते रहते हैं, वहाँ पे इतना पास-वास देने की कोई चीज़ नहीं होती है। बस आप सिर्फ़ एक दिमाग में चीज़ बना लो कि मुझे क्या चीज़ चूज़ करनी है, वेरी नाइस। जो मैंने नहीं की थी। हम्म, मैं जैसे अपने आप को बताऊँगी ना, नहीं, हम्म, मेरा काम ये था, नए कपड़े खरीदे, रेडी हुई, दोस्तों को बुलाया। अब मेरे भी दोस्त बहुत लिमिटेड है, एक मेरी दोस्त है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और एक पाकिस्तान में है, एक कनाडा के अंदर है, तो उन लोगों के साथ कुछ तो पाकिस्तान में भी हैं। तो वो वाली दोस्ती, वो मतलब दोस्ती नहीं है, वो ऐसा लगता है मेरी फैमिली है। हम्म, तो उनके साथ जो कुछ किया, बहुत किया, दिल खोल के किया। अब वो चीज़ मैं किसी और में देखती भी नहीं हूँ, ना मैं देखना चाहती हूँ। दोस्त आपके वही बनते हैं जो आपके पुराने दोस्त रहते हैं। अभी जो आपके दोस्त हैं ना, वो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ आप उनको सिखा रहे हो, हम्म, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ आप कुछ आप उसको सिखा रहे हो। मैं अभी आपको किसी जगह पे दिखूंगी ना, जहाँ पे बस कहते हैं ना, एक मूवी है, ज्ञान ज्ञान बांट, सीखते रहो, ज्ञान लेते रहो, ज्ञान। अभी मुझे बस हर चीज सीखने का शौक है। ये भी सीख लो मूर्ख, वो भी सीख लो मूर्ख, बस सीख लो। भले आप उसको इम्प्लीमेंट किसी चीज पे नहीं करो, लेकिन आप सीखो कि कल को किसी के सामने कुछ हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या नई चीज आ रही है। वेरी नाइस। तो मोर बेसिकली सीखने का जो सिलसिला है वो तो ज़िंदगी भर इंसान का चलता रहता है। यूथ के हवाले से आप ये चाहती हैं कि एक तो ये कि अगर उनको नेटवर्किंग करनी है, सोशल नेटवर्क बढ़ाना है, तो वो ये फाइंड आउट करें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर उनको ये समझ में आ जाती है बात कि उनको अपना करियर फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में बनाना है, तो आपने कहा कि एक्सपो हो रहा है रियल एस्टेट का, अब आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पे नेटवर्किंग करें, बिल्कुल। जिस फील्ड में जिस करियर में जाने उसके हिसाब से करें, टाइम वेस्ट ना करें। ना टाइम, जो जैसे मैंने किया था, हर मैं बंदा सबसे करता बड़ी है, एग्जाम्पल हूँ या आपके सामने। हर इंसान शुरू में करता है, रियलाइज नहीं कर रहा होता। लेकिन मैं वो समझती हूँ कि वो मेरी एक टीन एज थी। हम्म, मैं अभी इतनी नहीं बोलूंगी कि मैं इतनी बड़ी हूँ, मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन जब मैंने शुरू का टाइम देखा, लाइक आई डिड एवरीथिंग। मैं घूमना फिरना, मस्तियां करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, शॉपिंग, पैसा उड़ाना, सेविंग की तरफ सोचना नहीं किया ना। फिर अभी देखें, अभी ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने दिया नहीं, लेकिन अब सोच सोच समझ के देखना पड़ता है ना। बिल्कुल जिम्मेदारी का एहसास हो गया, अब और जिम्मेदारी से 4 लोगों का सोचना पड़ता है। पहले वो ख्याल नहीं आता था कि अगर मैं अभी लुई विटॉन का बैग 5,000 दिरहम का ले रही हूँ, तो वो 5,000 में अगर उसको अपने पाकिस्तानी पीकेआर में करूँ, तो मेरे ख्याल से वो 3.5 लाख रुपए बन जाते हैं। कितनी फैमिलीज सोचे के कितने महीने चल जाएंगे उसके तो अंदर। मैं अब ये चीज अब आप करती इस सोच से चलती मैं हैं। इस सोच से चलती पिछले दिनों हाँ जी जी बोले। आप पिछले दिनों मेरी गेस्ट आई यहाँ पर, और यहाँ की लोकल सेनेटर भी हैं यूएई की, दुबई की। तो उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने कहा पहले मैं सारे ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड शूज़ पहनती थी, फिर मैंने ये सब छोड़ दिया। और मेरे छोड़ने का रीज़न ये था कि मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये जो मैं काम कर रही हूँ, इस पैसे से क्या मैं दूसरों के लिए हेल्प उनकी कर सकती हूँ। ख्वाहिश कैसे आई? तो अब मैंने ब्रांडेड चीजें पहनना छोड़ दिया और उन पैसों को मैं कहीं और यूटिलाइज ये करती एक हूँ। अब चीज मैं है। नॉर्मल अबाया पहनती हूँ, शी इज अ लोकल लेडी, बिल्कुल। अपनी नॉर्मल अबाया पहनती हूँ, नॉर्मल बैग लेती हूँ। सो दिस इज ब्यूटीफुल मैं कॉन्सेप्ट, और ये आपको आप सिर्फ में आ एक रहा है। चीज बोलूं, ये जी। नहीं है कि आप एक चीज लो ना, एक चीज को यूज कर लो। हम्म, ब्रांडेड चीज लेने के लिए नहीं, ब्रांडेड चीज आप लोगे तो लोग आपको देखेंगे भी। वो ब्रांडेड चीज बहुत अपीलिंग रहती है दुनिया के सामने, बट उसके इतनी सारी चीजें जमा नहीं कर लो। लुई विटॉन ले ली, गुच्ची ले ली, शनेल ले ली, डियोर ले ली, सब लेके रखी। लुई विटॉन अगर आज के महीने में लिया है ना, तो 6 महीने के बाद कोई और चीज का सोचो। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं, ऐसा अपनी फिर ठीक है, जिंदगी में नहीं जी सकोगे ठीक है, आप। ठीक है। अपनी जिंदगी अपने आप को लाइवली रखो हर चीज के साथ। भाई आप कमा रहे हो, अपने ऊपर नहीं लगाओगे, कि दूसरों का कैसे ट्रू, सोचोगे। ट्रू। लेकिन उसका एक बैलेंस कर लो। अगर मैंने आज 5,000 दिरहम स्पेंड किए हैं अपने लिए, ये ब्रांडेड चीज ली है, जी। तो 4 या 5 महीने के बाद दूसरी ले लूंगी, उसको पहले यूज कर लूं मैं। तो आप ये कहते हैं कि ब्रांडेड इंसान ले भी ले, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि ले। अगर दिखावे की, afford कर सकता हाँ, है तो खरीदे। उसका पर्पस दिखावा भी नहीं होना चाहिए ना। दिखावा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं कभी कभी ऐसे देखता हूँ कि हम कभी कोई ब्रांडेड कपड़े जैसे खरीदते हैं, तो हम देखते हैं उनकी क्वालिटी नो डाउट कि दूसरों के मुकाबले में अच्छी होती है, स्टिचिंग अच्छी होती है, उसका फिट अच्छा होता है, उसके अंदर आप देखते हैं कि इट लास्ट फॉर लॉन्ग, उसका कपड़ा फेड नहीं होता, तो बहुत सारी चीजें भी होती हैं। कह रही हूँ ना,
तो अब अगर उसका मकसद क्वालिटी देखते हुए ले रहे हैं तो मेरा ख्याल इट्स ओके। इट्स ओके, लेकिन बट अगर आप दिखा रहे हैं खाली कि जी मैंने तो ब्रांड ब्रांडेड वॉच पहनी है दिखाने नहीं के लिए मैं नहीं, रोलेक्स पहन रहा हूँ, तो यहाँ आके वो थोड़ा दिखावा दिखा बहुत गलत हो जाता है। पता है वो दिखावा कितने लोगों के ऊपर इफेक्ट करता है, आप यू कांट इवन इमेजिन। डिप्रेशन में इंसान आ जाता है चला क्योंकि हर जाता एक के है ना, ऊपर वो दूसरा चीज है, लोग समझते हैं डिप्रेशन सारे है, खुश हैं। ये है। अब आपको ये भी नहीं पता वो ओरिजिनल पहना हुआ है या रेप्लिका। एग्जैक्टली व्हाई नॉट टू बी ओरिजिनल एंड बी हैप्पी। क्योंकि मुझे याद है मेरे एक जापानी, जब मैं जापानीज कंपनी में जॉब करता था तो मुझे जापानीज बॉस ने एक बात बोली, तो मैंने उसको बोला कि यू सी माय फ्रेंड ही इज वेयरिंग हिज रोलेक्स, जस्ट टेक इट एंड टेल मी इट्स ओरिजिनल और नॉट। उसने देखा, कह रहा ये बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने पहना हुआ है, बिल्कुल वैसी है, डिट्टो कॉपी। उसने ऊपर नीचे देखा, जिस तरह से एम्बॉस हुआ हुआ था, जिस तरह राइटिंग थी, जो स्ट्रैप चेन थी उसकी। लेकिन उसने एक बात बोली, उसने बोला ओरिजिनल और फेक का फर्क वॉच में नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो यहाँ पर है। यही तो मेन चीज है। अगर आपने सस्ती चीज भी पहनी है लेकिन ओरिजिनल है, तो आप दिल से मुतमईन है कि मैंने धोखा नहीं दे रहा, 2 नंबर की चीज नहीं पहनी। लेकिन आपने फेक वॉच और फेक चीजें लेके सिर्फ धोखा दिखाने के धोखा लिए देके और यहाँ 4 से, लोगों को वो फील करवाया, वो चीज दिखाई ना, तो वो आपके और आप में इत्मीनान ही नहीं है बिकॉज यू नो यू आर डूइंग फेक थिंग्स। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट। बड़ा अच्छा मैसेज था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोई ऐसा मोमेंट शेयर करें आप जो आपके साथ लाइफ में हुआ हो, जिसने जिसने आपके हार्ट को डीपली टच किया हो और आपकी जो लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज किया हो। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है, मेरे फादर, मेरी आइडियल पर्सनालिटी मैं बोलूँगी, जैसे आपने बोला ना किससे आप इंस्पायर होते हैं, माय फादर। योर फादर। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उन्होंने जो अपनी जद्दोजहद, अपनी मैं कहती हूँ ना नीयत की साफ़, अल्लाह के साथ जैसे उनकी अपनी नीयत साफ़ है, कोई भी चीज़ ऐसे बैरियर बनकर नहीं आई। हमेशा आजकल कोई पूछता है कि कोई मतलब मुझसे कोई भी मिलता है, चाहे वो मेरे फादर को मिला नहीं हो, जानते, बोले तुम लोग की दोनों बहनों में अगर आजकल तुम लोग कुछ अचीव कर रहे हो या तुम लोग के पास तरक्की आ रही है ना, तो तुम्हारे बाप की सच्चाई है। ये जब मैं सुनती हूँ ना तो मेरा दिल तो मतलब आई एम जस्ट सी द टीयर्स माय Yeah, I आईज, know you can take क्योंकि the tissue. नहीं Yeah, it's इट्स ओके। okay. Yeah. क्योंकि अब मैं कहती हूँ कि जो आप कहते हैं कोई ऐसी ट्रेजेडी, ऐसा डिजास्टर, कि यही चीज़ है कि जब आपके फादर, आपके पेरेंट्स आपके लिए इतने हर चीज़ में आपके लिए हों, अपना मुँह का नवाला निकाल के सब कुछ, चलो वो हर पेरेंट्स करता है। मेरे माँ-बाप ने ना अपनी ज़िंदगी को निचोड़ के हमें खड़ा किया है। खुद को मतलब पीछे रख के हर चीज़ में अपने बच्चों को आगे किया। तो बस ट्रेजेडी नहीं बोलूँगी, ये बोलूँगी कि अपने ही जो लोग होते हैं ना, वो अपने नहीं होते। ना मेरे माँ के, ना मेरे फादर के, अपने ही खून के रिश्ते ही उनके दुश्मन बन गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने बहुत कुछ फेस की हैं, जो आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन हियर, बट द थिंग इज़ कि मैं कोई भी चीज़ अपने फादर के ऊपर नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो बैक कुछ 5 साल, 4 साल पहले ऐसी कोई चीज़ें हुई थीं, जब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरे फादर के साथ, एंड मी एंड माय सिस्टर एंड माय मदर, वी वर अलोन। हमारे पास लोग आके हमसे पूछते थे, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने देन हमें हर चीज़ की दे के रखी हुई है। वो ये आके नहीं देखते थे कि क्या हुआ है इनके साथ। वो हमसे राशन की चीज़ आके पूछते थे, ये चीज़, जबकि उनको पता है हम लोग किस तरीके के लोग हैं। तो वो एक कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कने वाली चीज़, उस ऐसी डिज़ास्टर सिचुएशन के अंदर अगर आप किसी के पास किसी के उसमें दुख में शरीक नहीं हो सकते ना, तो आप दूर ही रहो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो खून के रिश्ते ही करते हैं, जो मेरे फादर के साथ हुआ है। आज मेरे बाप अकेले हैं, अकेले नहीं हैं, अल्लाह साथ है और उनके 2 बेटे। वो मुझे और मेरी बहन को, मेरी बहन का नाम मुश्क है, बेटे बोलते हैं। तो हम उनकी बुनियाद बन के खड़े हुए हैं। माशाल्लाह। तो बस यही चीज़ है। This bunyad is very strong for you. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। And you're doing great. थैंक यू सो Really, मच। really proud of you for that. तो एक तो ये चीज़ है कि मेरी फैमिली, मेरे फादर, जिसने मेरा एक पूरा पर्सपेक्टिव चेंज किया कि क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि एक औरत ज़ात इस माशरे में रहकर भी, और जब आपके पीछे आपके खानदान वाले ही आपके
अपने ही लोग आपके दुश्मन हो ना, तो वो ऐसी फेक चीज़ें, ऐसी तोहमतें बहुत लगाते हैं, बहुत हम्म, कुछ करते हैं। जबकि आप तो अपनी चीज़ पे चल रहे हो ना, तो वो क्या रहती है? जेलसी, हम्म, हसद उर्दू में हम हसद, जी बोलेंगे बिल्कुल। कि क्यों? हम लोग पैसों से तो आगे नहीं जा रहे ना, हम तो वहीं पर ही हैं। हमने किसी को कोई चीज़ ऐसी नहीं दी किसी का मुँह बंद करने के लिए। हम अपनी नीयत से, हम अपने सच्चेपने से आगे जा रहे हैं ना, वही दुनिया को बता रहे हैं। तो उसके ऊपर नेगेटिविटी उठाने के लिए बहुत लोग होते हैं। इसको ऐसे तबाह कर दो, इसको ऐसे कर दो, उसके लिए ये बुरा लिख दो, उसके बारे में ये बुरी चीज़ें फैला दो। गलतियाँ इंसान करता है, लेकिन अगर उस गलतियों पे इंसान सही नहीं उतर पाता ना, तो फिर इंसान कभी भी ठीक नहीं हो सकता। गलतियों से सीखता है ना इंसान, गलतियों से ही मेन सीखता चीज़ है। है। अब ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं तो कहती हूँ कि इंसान कोई ऐसी नई चीज़ को देखता है, तो उससे अट्रैक्ट होके कुछ ना कुछ ऐसे करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी छोटी बहन ने कभी भी अगर कोई ऐसी चीज़ या किसी चीज़ में कभी भी हम लोगों ने किसी की ना गुलामी की है, ना किसी के आगे पीछे घूमे हैं, अरे ये बंदा है इस फैमिली से, इसके पास ये है। अपने ही बाउंड्रीज में रहकर अपनी ही चीज़ों को फॉलो किया है, जो हमारे बाबा अम्मा ने सिखाया है कि उसके पीछे मत भागो। उस वो जिस तरीके से कर रहा है, जो चीज़ पे वो बन के कर रहा है, उस जैसा बन के दिखाओ या उस चीज़ को फॉलो करो, उससे आगे जाओगे आप। बेहतरीन। फॉलो करेंगे तो फॉलो ही करते रहेंगे। है ना? अब उसकी हसद के अंदर हम लोग जलते रहेंगे। अब मैं हूँ, अगर मेरी अभी कोई मिसाल देता है, मुझे पता है बोलते हैं सिंध की बेटी, हमारा नाम फ़ख्र, हमारा फ़ख्र से नाम ऊपर कर रही है, मुर्क ये कर रही है, मुर्क कुछ नहीं कर रही है। मुर्क क्या कर रही है? सच बोल रही है। आई जस्ट स्पीक अप, दैट्स द थिंग। वेरी नाइस। बोलना और करना 2 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मैं बोल रही हूँ, वो दिख रहा है। करना वो किसी को थोड़ी पता है मेरे बैंक में कितने दिरहम्स पड़े हुए हैं, मैंने क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं। क्या पता मैंने कुछ लिया भी ना हो। बात तो सच्ची कर रही हूँ, खरी कर रही हूँ। सो ट्रू। वी कैनॉट वेट। हर चीज़ को वेट नहीं कर सकते पैसे के साथ कि कितना कमा लिया, मेन क्या चीज़ बना ये है, लिया। हमारे माशरे में, हमारे कल्चर के अंदर उसी को ही प्रायोरिटी दी जाती है, उसी को ही इज़्ज़त दी जाती है जिसके पास पैसा है। सबसे बड़ी चीज़ है। किसी के पास नॉलेज है, किसी के पास कुछ कहते हैं कुछ टैलेंट है, उसको नहीं देखेंगे आप कि चलो हमारे पास पैसा है। अभी एक चीज़ देखेंगे कि आप हो, ठीक है? आपके पास गाड़ी है, कराची के अंदर तो प्राडो, सिविक, ये गाड़ियाँ तो सबसे ट्रेंडिंग पर ही है ना? अब कोई जो दूसरा वाला जो आपने देखा कि आपसे कम था, जी वो आज गाड़ी खरीद रहा है, तो आपके पास भले 7 करोड़ की गाड़ी हो, जी। वो अगर 1 करोड़ की गाड़ी भी लेगा तो भी आपको डाइजेस्ट चीज़ नहीं होगी। आपको अल्लाह ताला ने नवाज़ा हुआ है, लेकिन किसी के पास थोड़ी-सी चीज़ भी आ जाती है ना, वो फिर हमारी मेंटालिटी के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको बहुत ऐसी चीज़ें बोल रही हूँ, आप बिल्कुल लेकिन सही बोल बहुत रही हैं। खरी है, लेकिन ये रियलिटी है। वो कहते हैं कि abundance outside cannot fill the emptiness inside। यानी जितना भी बाहर से नजर आ रहा हो, मेरे पास ये भी है, बहुत कुछ है, गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, लेकिन ये सब कुछ आपके अंदर जो खाली है ना, उसको फिल नहीं कर सकता। कभी भी नहीं, नेवर एवर। अब आप ये चीज़ देखें कि अगर मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, इस चेयर के काबिल एहतराम समझा है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मुर्ग 30 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठी हुई है, मुर्ग 50 साल का एक्सपीरियंस लेके No. बैठी है। आई एम अ यूथ, Yeah. आई एम जस्ट 27। लड़कियां अपनी एज नहीं बता रही, जी। लेकिन मैं बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि इस एज में भी आप एक्सपीरियंस लेके कुछ बोल सकते हो, True. कुछ सीख सकते हो, जो मैंने पिछले 5 साल में सीखा है और आज बोल रही हूँ। कितना वैल्यूएबल है ये एक्सपीरियंस पिछले 5 साल का। बस पर्सपेक्टिव चेंज किया हाँ, इसने। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने ऊपर खुद मुख्तारी और अपने आप को पसंद करना सिखा देती है ये चीज़। जब अगर अपने आप से अगर आपको कोई चीज़ नहीं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, नहीं। अल्लाह तो सबसे पहले है ना, दूसरी चीज़ आप खुद हो। फिर आपकी फैमिली आ रही है, आपके दोस्त आ रहे हैं, आपके रिश्ते आ रहे हैं। अपने आप को नहीं देखोगे ना, किसी के लिए भी नहीं सोचोगे। ये चीज़ मैं पहले करती नहीं थी, हमेशा दूसरों का सोचना।
दूसरों का सोचना। तो हम्म, किसी ने है, एक लीज़ा हैं, बहुत अच्छी आंटी हैं, मेरी ये कैलिफ़ोर्निया के अंदर रहती हैं, उनसे मेरी हाल ही में मुलाकात हुई थी। हम्म, मेरे ख़्याल से अप्रैल के अंदर या मेरी बर्थडे से 1-2 दिन पहले। तो वो लेडी, उनका कभी मैं आपको लिंक भी भेजूँगी, वो मोटिवेशनल हैं जो आपकी साइकी के साथ शी प्लेज़, ओके। मेरे ख़्याल से वो 65 की होंगी या मोर देन दैट। उसने बस कुछ वर्ड्स या कुछ ऐसी चीज़ें मुझे सिखाई थी ना, जिसको चीज़ को मतलब अभी से, उस अप्रैल से लेकर अभी सितंबर चल रहा है, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत चेंजेज़ आए हैं मेरे अंदर। वेरी तो मैं नाइस। आपको कह रही हूँ ना, वो 5 साल का अगर वो 4 महीने, 5 महीने भी हो ना, वो 5 साल को पीछे छोड़ देता है। वो एक्सपीरियंस, वो कुछ ऐसी बात है। उसने मुझे कहा, उदास हो, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, अपने आप को पैम्पर करना शुरू कर दो, जिस चीज़ में तुम्हें खुशी मिलती है। खुशी मिल रही है बिल्कुल मिल रही है, पिछले अल्हम्दुलिल्लाह। 5-6 माह के अंदर, हाँ, हाँ, और बिल्कुल। उससे पहले जो आप लोगों को फेस नहीं कर सकती थी, स्क्रीन को, यही मीडिया को, चीज़ है। ये चेंज आया? You know what the thing is, I just wanted to share. जी। I used to be a camera shy person, the conscious person, जो किसी के कमेंट से, किसी के नेगेटिव बोलने से, किसी के कुछ कहने से ना एकदम सहम जाती थी। ओ डिलीट इट, ओ इसने ये हो गया, ओ इसमें ये मिस्टेक हो गई। अभी वो डर खत्म हो गया है। चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव। यस। चलिए, एक आपसे रिडल पूछता हूँ। बताइए वो कौन सी चीज है जो कीज है जो कि लॉक नहीं खोल सकती? वो कौन सी कीज हैं जो लॉक नहीं खोल सकती? मुझे नहीं समझ आ रहा, अभी ये सवाल ही मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा। पियानो की कीज जो होती है। अरे मैं तो किसी और वे में जा रही थी। That's why it's riddle. अच्छा, ये बताएं कि कैसे देखती हैं उन पाकिस्तानी वुमेन को जो इवॉल्व हो रही हैं लीडरशिप के अंदर विद इन द पाकिस्तानी कम्युनिटी लिविंग अब्रॉड? आप मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहा है। जैसे आप हो रही हैं, इस तरह से और भी देखती हैं ऐसे बहुत लोग? सारी हैं, सिर्फ मैं थोड़ी हूँ। अच्छा, देख रही हैं आप, हो रहा है ये बहुत सब सारी कुछ? हैं, बिल्कुल हो रही हैं। अभी मेरी एक हाल ही में एक लड़की से ही मुलाकात हुई थी, रोमेसा नाम है उनका। जी। वो खुद माशाल्लाह पाकिस्तान की हैं, इंडिपेंडेंट यहाँ पर काम कर रही हैं, आईटी फर्म के अंदर पॉडकास्ट भी करती हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ। ओके। तो व्हेन आई सॉ हर वीडियो, हर पॉडकास्ट, तो वो खुद सिंधी फैमिली से है। अच्छा। तो वो शी इज़ डूइंग द सेम थिंग। राइट। तो इसका मतलब है काफी लोग हैं जो आप देख रही हैं कि अब ऊपर आ रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिंधी ही नहीं, हर कोई, हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और वो बहुत मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, बट वो सामने अब हर किसी को तो मैं हाईलाइट नहीं कर सकती, बट जो हैं, यस। वेरी नाइस। जाहिर है आप जिस जिसको हाईलाइट कर सकती हैं तो आप कर ही रही हैं। वैसे मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अ फाइनल पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहेंगी, इंस्पिरेशन, ताकि जो लिसनर्स हैं वो उससे कुछ ऐसा सीख लें कि उनकी ज़िंदगी में भी परसेप्शन चेंज हो जाए, उनकी लाइफ चेंजिंग हो, तो वो क्या होगा? ये तो क्या सारी advice? चीज़ें मैं इंस्पायर तो कर चुकी हूँ, एक कोई चीज़ एक अपनी फाइनल एडवाइस बताएं। सब, बस जस्ट बिलीव इन योर से लाउड, दैट्स फाइन। बस लाउडली बताएं कि क्या चीज़ चाहती हैं। बस अगर मेरा यही एक मैसेज है, अगर आपको मोटिवेट होना है, अगर आपको अपने आपकी एक इनर पीस चाहिए, तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर यकीन करोगे ना, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हर कोई बोलता है, मैं एक कोट बोल रही हूँ, किसी का भी इंस्पायर हुआ हुआ, नहीं। ये खुद इम्प्लीमेंट की हुई चीज़ है, जो मैंने खुद की है। अपने आप को एक चीज़ से, जो जिस चीज़ की आप यूज्ड टू हो ना, वो चीज़ करने से खुद को रोक लोगे ना, आप जीत जाओगे। ब्रेकिंग द मेन हैबिट। चीज़ है। जिस चीज़ के आप एडिक्टेड हो और आपको लग रहा है कि वो आपका बैरियर्स बन रहे हैं आपकी चीज़ों में, आपकी किसी चीज़, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड हो, स्टॉप। वेरी नाइस। उसको स्टॉप करने के लिए भी देयर इज लाइक डिफरेंट वेज। एक साथ भी एकदम करोगे तो दैट लाइक टोटली हिट
योर पर्सनालिटी, योर पीस। सो उसके भी बहुत ही तरीके हैं, वेज हैं। मैं वो बाद में नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको बताऊंगी। एक तो ये चीज है। राइट Yeah. राइट, ब्यूटीफुल मैसेज, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज, बहुत अच्छी एडवाइस। कोई भी वो चीज़ जो आपके आगे बढ़ने में रुकावट बन रही है, वो आपकी आदत बन चुकी है, उस चीज़ को छोड़ दें फ़ौरन और नई हैबिट बनाना शुरू कर दें, वो Yes. चीज़ जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। True. और यही वो चीज़ है कि जैसे कि मुर्क ने बताया अपनी लाइफ के इंस्पिरेशनल जर्नी के अंदर, इन्होंने बताया कि लाइफ कहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर आए, कोई भी चीज़ प्लेट में नहीं मिल रही थी, बहुत सारी चीज़ों में रेजिस्टेंस भी आ रही थी, प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, बट शी ओवरकेम एवरीथिंग। कैमरा शाय होने के बावजूद भी आज आपके सामने, कैमरे के सामने किस तरह से बात की इन्होंने अपने नाम को भी प्रूफ किया कि मुर्क के मानी क्या है, तो उन्होंने मुसलसल तबस्सुम और स्माइल का मुजाहरा किया। सो डेफिनेटली आप सबने भी आज इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू मुर्क। Thank you so much, Kashay, for having me here and giving me this honor, जिसके काबिल मैं समझती हूँ कि नहीं हूँ अभी। शायद कुछ साल के बाद मैं बोलूँगी हाँ, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने का, इतनी इज्जत से नवाजने का। बस इंशाल्लाह। थैंक यू, Charge प्लेजर है। इज ऑल माइन। Thank you so much. थैंक यू।